नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप हमारे साथ देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। नाम तो आपको याद ही हो गया होगा। आजकल जब से ये ज़िले, एक ज़िले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये जब दौर चला रहे हैं तो बहुत सारे लोग आजकल नाराज़ हो गए हैं। कहते हैं कि आपने हमारे वाली पार्टी का इस ज़िले में कम दिखा दिया, वो कहते हैं आपने उनका ज़्यादा दिखा दिया, हमारा कम कर दिया। ये सबों को शिकायत हो गई है। भाई साहब, अगर मेरे कहने से कोई पार्टी जीत जाती या हार जाती तो खड़े होके कैमरे पे आप जो कहिए मैं कह दूं। हमारे कहने से कोई जीतता और कोई हारता नहीं है। इसलिए आप इस बात से नाराज़ ना हो मुझसे कि मैं किसी को हरा रहा हूं, जिता रहा हूं। आप मुझे तो एक आईने के तौर पे देखिए। 2 साल हैं चुनाव में और आज क्या ट्रेंड है, क्या मूड है, क्या माहौल है लोगों का, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। मुझसे नाराज़गी, आपका नाराज़ हो जाना वो वाजिब नहीं है, बल्कि आपको मुझसे खुश होना चाहिए कि हम आपको 2 साल पहले आईना दिखा रहे हैं। आपके लिए होमवर्क करने का समय है कि जहाँ जहाँ कमियां हैं, नहर में जहाँ जहाँ छेद है, उसे आप दुरुस्त कर लीजिए। बहरहाल, आप नाराज़ रहें या खुश रहें, हमारा तो काम बस यूं ही चलता रहेगा। ज़िले दर ज़िले एपिसोड्स आते रहेंगे और हर ज़िले का रुझान हम आपको बताते रहेंगे। अब बात बाकी, अगर बीपी ऊपर नीचे होता हो तो बीपी की गोली ही एक उसकी दवा है, वो लीजिए। और दिल कमज़ोर है तो फिर ये मत देखिए। आइए शुरू कर रहे हैं पब्लिक थर्मामीटर। और आज जिस जिले की बात कर रहे हैं उस जिले को क्या ज्ञान देना। वो धरती तो ज्ञान की धरती है। कभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहां गीता का उपदेश दिया था। ये वो धरती है कि कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो 24 कोस का जमीन तैयार किया। ये वो धरती है। ये धरती है कुरुक्षेत्र, महाभारत की धरती। और ये वो धरती जिस पर पूरे हरियाणा को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी एक सभ्यता को, जो महाभारत में यकीन रखते हैं उन तमाम लोगों के लिए कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है जहां एक बार जीवन में सभी लोगों को जाना चाहिए। ये कुरुक्षेत्र जिला है। आज की दौर में 2022 में कुल मिला के माहौल क्या है, मूड क्या है और लोगों का मिजाज क्या है। और अक्टूबर में इस गठबंधन सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और 2 साल के बाद फिर चुनाव होंगे। अगर सब ठीक रहा तो भी ना रहा तो भी जो सरकार बनाने का गणित होता है उस मुताबिक सरकार चलती रहेगी। 2 साल के बाद फिर चुनाव होंगे। कुरुक्षेत्र को और भी करीब से समझने के लिए और वहां से जो रुझान आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, उनको भी समझने के लिए कुरुक्षेत्र से कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं बीजेपी के महामंत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को प्रणाम। शशि जी। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन, कई पार्टियों का अनुभव, कई पार्टियों के कर्ता धर्ता, कभी आईएनएलडी की कमान संभाला करते थे, आजकल हुड्डा जी की कमान संभाल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आईएनएलडी की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं राजू रामगढ़, यूथ अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजू जी आपका भी, धन्यवाद। और आम आदमी पार्टी की आवाज बनकर आए हैं कुरुक्षेत्र से सुमित हिंदुस्तानी, बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी। नमस्कार। और जेजेपी की तरफ से युवा जिला अध्यक्ष जसविंदर खैरा साहब है, बहुत बहुत स्वागत है। और अपने मेहमानों से हम चर्चा करें और कुरुक्षेत्र में क्या हुआ डेवलपमेंट इस सरकार में, गठबंधन वाले में, बीजेपी वाले में, कांग्रेस वाले में, आईएनएलडी वाले में, वो सब बात करेंगे। लेकिन उसके पहले
जरा कुरुक्षेत्र की एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। हमारी और आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र एक महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है। मान्यता है कि राजा कुरु सन्यासी के रूप में निवास करते थे और जिस जगह वो रहते थे उसे क्षेत्र कहा जाता था। इन्हीं कुरु और क्षेत्र को मिलाकर इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कुरुक्षेत्र का पौराणिक महत्व है। इसका ऋग्वेद और आयुर्वेद में काफी वर्णन है। इसके अलावा पुराणों, स्मृतियों और महर्षि वेदव्यास की रचित महाभारत में इसका वर्णन है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र का विस्तार 48 कोस में है, जो आज हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक फैला है। इसी जगह पर महाभारत हुआ था। कुरुक्षेत्र में आज भी महाभारत युद्ध की करीब 5,500 साल पुरानी निशानियां मौजूद हैं। महाभारत के साक्ष्य कहीं धरती के नीचे दबे हैं तो कहीं उजागर हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्योतिषर में कर्म के दर्शन का ज्ञान दिया, जिसे भगवान कृष्ण के उपदेश से गीता का वर्णन हुआ। कुरुक्षेत्र में विशाल महान तालाब का निर्माण कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु ने करवाया था। यहाँ की पौराणिक नदी सरस्वती का भी अत्यंत महत्व है। मान्यता है कि कुरुक्षेत्र के सभी लोग पाप मुक्त हैं और वो भी जो सदा ऐसा कहते हैं कि वो कुरुक्षेत्र को जाएंगे और यहाँ रहेंगे। यानी कोई शख्स जो कुरुक्षेत्र में रहने की तमन्ना अपने दिल में रखता है उसके भी पाप धुल जाते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में मरने वाले मृत्यु जन्म के झंझट से मुक्ति पाकर सीधे स्वर्ग लोक में जगह पाते हैं। यहाँ तक कि गंगा की पवित्रता की तुलना कुरुक्षेत्र से की गई। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने युद्ध में मारे गए लोगों की मुक्ति के लिए तर्पण और पिंडदान किया था। यहाँ अमावस्या के दिन भारी भीड़ जुटती है और सरोवर में स्नान कर पापों से मुक्ति लोग पाते हैं। कोटि कोटि नमन है ऐसे क्षेत्र को। धार्मिक आधार पर भाग्यशाली हैं वो कुरुक्षेत्र में निवास करते हैं जो। मौजूदा वक्त में कुरुक्षेत्र के ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक करीब 90% जनता किसान है। यहाँ के बासमती चावल दुनिया भर में मशहूर हैं। राजनीति के लिहाज से भी सभी दलों के लिए ये इलाका सियासत का कुरुक्षेत्र रहा है। कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा सीट आती हैं। 2019 विधानसभा चुनाव की विस्तार से चर्चा करें तो शाहबाद सीट को जेजेपी जीतने में कामयाब रही। जेजेपी के रामकरण को 69,233 वोट का बड़ा बहुमत मिला। वहीं बीजेपी के कृष्ण कुमार को 32,106 वोट और कांग्रेस के अनिल कुमार को 18,844 मत हासिल हुए। तो आईएनएलडी के संदीप कुमार महज 1,596 वोटों पर सिमट कर रह गए। साल 2019 में थानेसर सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया। बीजेपी के सुभाष सुधा को 55,759 वोट पाने में सफलता मिली, लेकिन कांग्रेस के अशोक कुमार को 54,917 वोट और जेजेपी के योगेश कुमार को 2,012 मत मिले। वहीं आईएनएलडी की कलावती सिर्फ 734 वोट पर सिमट कर रह गयी। पेहोवा सीट साल 2019 में बीजेपी ने जीती। बीजेपी के संदीप सिंह ने 42,613 वोट पाकर सभी को पछाड़ दिया। वहीं कांग्रेस के मनदीप सिंह को 37,299 वोट और जेजेपी के रणधीर सिंह ने 14,846 मत पाए। तो आईएनएलडी के मनजीत सिंह को 405 वोट ही जनता ने दिए। साल 2019 में लाडवा सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया। कांग्रेस के मेवा सिंह को 57,665 वोट पाने में सफलता मिली। वहीं बीजेपी के डॉक्टर पवन सैनी को 45,028 मत मिले और आईएनएलडी की सपना बलशामी को 15,513 वोट मिले। लेकिन जेजेपी के डॉक्टर संतोष को महज 2,918 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र जिले में साल 2019 के चुनाव में 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को और एक सीट पर कांग्रेस और जेजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली। चलिए, ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी हमारी और आपकी यादें ताज़ा करने के लिए, और उसमें एक जानकारी और ऐड कर देता हूं कि
2 सीटें तो कुरुक्षेत्र में कुल 4 सीटें आपने ये रिपोर्ट में देखी, 2 बीजेपी के पास, 1 जेजेपी के पास और 1 कांग्रेस के पास है। लेकिन नंबर 2 पोजीशन पे कौन रहा ये भी समझना बहुत आवश्यक है। 2 सीटों पे बीजेपी रही नंबर 2 पोजीशन पे और 2 सीटों पर कांग्रेस रही है नंबर 2 पोजीशन पे। और वोट परसेंटेज किसको क्या मिले वो आगे चर्चा करेंगे जब वो आंकड़े रुझान आएंगे तब। पहला सवाल डॉक्टर पवन सैनी आपसे और उसके बाद जसविंदर जी आपसे। 5 + 3 8 साल हो गए, उनके गठबंधन में आए हुए 3 साल हो गए। मुझे मोटे तौर पर 5 काम बता दीजिए कि कुरुक्षेत्र में आपके आने के बाद, आपकी सरकार आने के बाद कुरुक्षेत्र का कायाकल्प हुआ हो। देखिए, कुरुक्षेत्र पूरे जिले की बात करना पूरे चाहूंगा, जिले की ही बात करनी है जी। हमारे जिला के अंदर जो है ना 3 विधानसभा के अंदर सब डिवीजन थी, जबकि लाडवा विधानसभा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ कोई सब डिवीजन नहीं थी। तो एक बहुत बड़ा काम लाडवा के अंदर सब डिवीजन बनने का। दूसरा, हरियाणा के सबसे बड़े जो है ना बीडीओ ब्लॉक, जो 4-5 बीडीओ ब्लॉक हैं, जैसे अलेवा है जींद के अंदर, ऐसे थनेसर बीडीओ ब्लॉक भी हरियाणा का सबसे बड़ा बीडीओ ब्लॉक था। उसमें लगभग 110 के करीब ग्राम पंचायतें थी। तो 2 बीडीओ ब्लॉक यानी कि अलग से पीपली बीडीओ ब्लॉक इस सरकार ने बनाने का काम किया। तीसरा, इस कुरुक्षेत्र जिले के जो हमारे इसके अलावा 3 विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारा जो ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर के अंदर पानी हमेशा हमारा वहीं खड़ा पानी रहता है। पानी हमारा रेगुलर, उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी आने जाने का, ये बहुत बड़ा काम उसके अंदर किया है। लाडवा ये जो अपना शाहबाद है, शाहबाद से जब मोहनपुर मदनपुर जाते हैं, घंटों घंटों जो ना गाड़ी आने के उसके लेट होते थे, तो अंडर ब्रिज बनाने का काम किया। कुरुक्षेत्र शहर के अंदर हमारे 4-5 जो है ना वो रेलवे क्रॉसिंग है, तो लगभग सभी जगह भीड़ रहती थी। तो जो है ना उसका जो है ना रेलवे ओवर ट्रैक, ये बहुत बड़ा काम जो है ना इस सरकार के अंदर हुआ है। पीपली से कुरुक्षेत्र तरफ जाते हैं, बहुत भीड़ रहती थी वहाँ आगे तक, तो वो जो है ना 4-6 लेन उसको करने का काम किया। लाडवा, ये लव लेटर भी सर हर इलाके से हमारे पास आता है। जब पूछना टीम जाती है तो वहाँ के लोगों से बात करती है ना। तो जो आप कह रहे थे और मैं इस लव लेटर के पॉइंट्स को भी देख रहा था, सारी बता रहा हूँ आपको जी। अपने 5 आप जो है ना पिछले हमारे जो 4-5 जिले हैं, कोई भी गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल पॉलीक्लिनिक नहीं था, केवल एनडीआरआई का था। वो जो है ना गांव बोहड़ी के अंदर वो गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल एंड पॉलीक्लिनिक बना है। पूरे देश भर के अंदर पहला आयुष विश्वविद्यालय फतेहपुर में 100 एकड़ की जमीन के अंदर वो बना है। मैंने 5 से ज्यादा गणवाई दी, मैं शाम तक गणवाता रहूंगा, बहुत काम। ठीक है जसविंदर जी, 3 मेजर काम जो आपको लगता है आप सरकार में शामिल हुए, आपके तो एक एमएलए भी वहां थम्पिंग मेजॉरिटी बहुत भयंकर वोट से जीते 37,127। इस पूरे जिले में शाहबाद से जो जेजेपी के कैंडिडेट जीते वो मैक्सिमम, मतलब इतने में तो बाकी सबका मार्जिन भी जोड़ दीजिए तो नहीं पूरा होता है। नहीं बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे एमएलए जीते वो अच्छे मार्जिन से जीते, और उसका जीतने का फायदा क्या हुआ? उसका मैं फायदा बता रहा हूँ। उसका जो हमें सबसे बड़ा फायदा हुआ कि शाहबाद में जो हमारी शुगर मिल है, हमने शुगर मिल के साथ एक अटैच एथेनॉल प्लांट जो वहाँ पर लगाया है, और उसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा, एक तो हमारे युवाओं को फायदा होगा, उसमें जो रोजगार उपलब्ध हो गए, और दूसरा हमारे किसान भाइयों को उसका सबसे बड़ा फायदा होगा। तो ये एक हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है जो हमारा एमएलए जीता, और उसकी एवज में हमारे शाहबाद को एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो सरकार वो से मैं बाद में पूछ लूंगा कि वो तो वहाँ के कृष्ण बेदी कहते हैं ये सब मैंने कराया, वो खैर वो बाद में पूछ लूंगा। कृष्ण बेदी भी हमारे ही है। कृष्ण बेदी कौन से हमारे से अलग देखा है? था मैंने नगर, हमारे ही है, लेकिन जो मौके तो की हम भी खुली मैं रखते वही हैं बात ना। मैं वही बता रहा हूँ। निकाय चुनाव में देखा था हमने कौन किसका है।
लेकिन आप 3 काम गिनाइए पहले। मैंने एक तो ये हुआ। एक काम तो ये हो गया, बाकी काम आदरणीय डॉक्टर पवन सैनी जी ने गिनाए हैं। लेकिन मैं जो छोटे छोटे काम जो बहुत बड़े थे, मारकंडे के पुल बनवाए जी मार्कंडे का पुल, और जो छोटे छोटे काम जो लोगों की हित में होने चाहिए, मैं उसकी बात करूंगा। जो बड़े काम थे आदरणीय डॉक्टर जी ने बता दें। एक हमारे गांव में एक मंडी थी जो 40 साल से बंद पड़ी थी। सर उस मंडी को चलवाने का काम किया, वो किसानों के हित में, जो सबसे बड़ा फायदा हुआ। हमारे कुरुक्षेत्र में स्टेडियम अच्छा नहीं था, एक बहुत बड़ा हाईटेक स्टेडियम बन रहा है, जिसकी जो हमारे बच्चे हैं उनको बहुत बड़ी जरूरत थी। आज बच्चे वहां पर जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और वहां पर अच्छे खिलाड़ी बनते हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि। ठीक है, मैं ये लव लेटर इसलिए रखता हूं सर लोगों से बात कर करके कि आप जब सत्ताधारी पार्टी के जब लोग बताते हैं, बात करते हैं, उपलब्धियां गिनाते हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि आपको ये एहसास है कि वहां के लोग, लोकतंत्र में तो सर जनता जनार्दन है, उनकी क्या बुनियादी समस्या है, उस पर मैं आऊंगा। अशोक अरोड़ा जी हैं कांग्रेस पार्टी से। आप तो चाहें तो 2-3 पार्टियों के बारे में बता ही सकते हैं, कांग्रेस भी बता सकते हैं, INLD भी बता सकते हैं, है ना। लेकिन अभी फिलहाल ये आप जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और जेजेपी, इनके बातों पे भरोसा करें तो कुरुक्षेत्र स्वर्ग हो चुका होगा। देखिए, पहले तो आपने 3 साल के गठबंधन की सरकार के कामकाज रहे। लोग तो कह रहे हैं कि ये थोड़े दिन बाद टूटेगी, परंतु आपने जनता टीवी पे इनका गठबंधन पहले तोड़ दिया। अच्छा, मैंने तोड़ दिया? अरे दोनों सर, अलग-अलग मैं तो बुला लिए। जोड़वाने वाला आदमी रहता हूँ। दोनों से आप अलग अलग सवाल पूछ रहे हो जी। तो ये गठबंधन का आता, एक व्यक्ति आता, तब तो गठबंधन था। अब तो आपने तो जनता की आवाज, जनता की आवाज पे आपने उसमें लकड़ी लगा दिया, मतलब अपना वाला एंगल आपने उसमें लगा दिया। भाई हर पार्टी का जनता रिप्रेजेंटेशन की आवाज पे आपने मोहर लगा दी। मुझे लगता है आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं कि आगे ऐसे तो अंकल एक बात तो मैं कह दूं, ऐसे तो फिर INLD को भी नहीं बिठाना चाहिए था, आप ही काम कर देते जी उसका। धन्यवाद है इनका। हाँ। रही बात, आपने कहा कि बहुत बड़ा पार्टियों का एक्सपीरियंस है। मैंने आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि जब मेरी पहली वोट बनी थी, तब से लेके टोई देवीलाल और चौटाला साहब के साथ जुड़े थे, और मेरे ख्याल में मेरी वोट 82 में फर्स्ट वोट पड़ी थी। मैंने बहुत इसलिए कहा कि जब आप INLD में थे तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाए थे ना, तो बीजेपी वाला भी अनुभव है आपके तो पास। हम INLD में भी रहे, दमके पे भी रहे, कई पार्टियां हमारी बनती रही, वो कोई बात। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा पहला सवाल था, हरियाणा की गठबंधन सरकार के लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं, आपकी नजर में इन 3 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा है? कुरुक्षेत्र जिले के 6% लोग हरियाणा सरकार के इन 3 सालों के कार्यकाल को बहुत अच्छा मान रहे हैं, जबकि जिले के 13% लोगों का कहना है कि सरकार ने इन 3 सालों में अच्छा काम किया है। वहीं कुरुक्षेत्र के 32% लोगों ने सरकार के कामकाज को औसत बताया, लेकिन कुरुक्षेत्र जिले के 36% लोग ऐसे भी हैं जो हरियाणा सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं जिले की 13% जनता इस पर अपनी राय रखने से बचती नजर आई। चलिए, ये जो सवाल हमने सर्वे में किया है उसके आंकड़े एक के बाद एक आते रहेंगे, लेकिन हम चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। अशोक अरोड़ा जी कह रहे थे कि हमने काफी पार्टी में काम किया, चलो परिस्थितियां थी कैसी भी रही। जहां तक बात है कुरुक्षेत्र के विकास की, कुरुक्षेत्र का विकास अगर डॉक्टर पवन सैनी और हमारा बेटा जसविंदर अपने मन पे हाथ रख के कह दें कि ये जो इन्होंने गिनवाया है ना, पिपली जो इन्होंने काम गिनवाए, इन्होंने मुझे थानेसर के, मैं इनको लाड़े के भी बताऊंगा, इन्होंने कहा पिपली 3rd गेट सड़क, पहला शहर हिसार के बाद कुरुक्षेत्र था जो पूरा का पूरा 4 लाइनिंग हमने किया था जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, INLD की सरकार थी। दरअसल वो जो है ना, मैं कहना चाहूंगा, वो आदरणीय जगमोहन जी थे जो पर्यटन मंत्री थे, अटल जी की सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से सारा काम में जब ज्योति सर को डेवलप सारा काम स्टेट, जो राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती बनी थी, तो तब ज्योति सर को डेवलप किया था, टोटल लेकर के टोटल काम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हुआ। 4 लाइनिंग हुई कि नहीं हुई कुरुक्षेत्र, हम मानते हो ना?
ये जो सुनो, आप तपोवन मान गए पार्क ना, है, सुनो सर, मेरी बात। हाँ, ये फिर अटल जी की सरकार ये ने पार्क किया की जिक्र करते हैं। आज भी कुरुक्षेत्र में 2 पार्क हैं जो बड़े, एक तो जिंदल पार्क जो पहले तपोवन पार्क बना था, और एक चौधरी देवीलाल पार्क जो पिपली में है। उसके इनकी 8 साल में एक पार्क बनाया हो। चलो पिपली 3rd गेट की, ये दोनों, ये छोटा भाई है और बच्चा हमारा, अपने मन पे हाथ रख के कह दो कि इस पिपली 3rd गेट सड़क ने कितने लोगों की जान ली। 2015 में मुख्यमंत्री जी 6 लाइन की घोषणा करके गए थे, जबकि 4 लाइनिंग पहले थी। जहां पर कंजस्टेड एरिया पुल है वहां बढ़ नहीं सकती थी। इसको अगर करते तो 4-4 फुट बढ़ा के भी कर सकते थे। 1000 से ऊपर तो पेड़ काट दिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, शहर की समस्या हल हो। 7 साल में शशि रंजन जी कुरुक्षेत्र आने वाला, आप तो कह रहे थे ना कुरुक्षेत्र जाने वाले लोग कुरुक्षेत्र में आने की तमन्ना रखते हैं, जो वहां से गुजरता था सब गालियां निकाल के रखते गए। 23 जवानों की एक्सीडेंट में वहां डेथ हुई, जिस सड़क का ये जिक्र करते हैं। दूसरा, इन्होंने थनेसर के चलते पानी की बात कही कि हमने चलता पानी कर दिया। मैं रोजाना 2 चक्कर लगाता हूं और मेरा वजन 10 किलो कम हो गया इस बात को देखते देखते कि मैं देखूं तो सही कहां था पानी चल रहा। मैंने तो डॉक्टर साहब आज तक नजर नहीं आया, आपने नजर आया तो वो बता दियो। रही बात, डॉक्टर साहब एक बहुत पावरफुल आदमी, बीजेपी के महामंत्री हैं। ये लाडवा के अंदर इन्होंने 7 साल पहले जब ये एमएलए थे, पिपली का बस स्टैंड मुख्यमंत्री से मंजूर कराया था और आज तक वहां पे एक ईंट नहीं लगी। लाडवे का बाईपास इन्हें मंजूर कराया था, कहीं आज तक नजर नहीं आ रहा। अरे ये तो इनकी इतनी भी नहीं चली, पिपली लाडवा से जो सड़क जाती है ना करनाल, जो करनाल का एरिया था वहां तक तो 4 लाइनिंग बन गई, आगे की अपने समय में बनवा नहीं पाए। ये इनकी उपलब्धि है। और रही बात, एक इन्होंने कहा कि एक आयुष यूनिवर्सिटी फतेहपुर गांव में बनी, आप अपनी टीम को भेज दो, अगर 4 द्वारी भी पूरी हुई हो तो मैं सारी उम्र के लिए राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। ठीक है, जरा सुनो, मैं इसका जवाब दूंगा शशि जी, मैं आयुष जवाब यूनिवर्सिटी दूंगा। पंचायत मैं ने अगर- जमीन दे सुनो, दी, अशोक जी ने अब जो बात तक कही ना, 4-5 साल में 4 द्वारी भी नहीं बना देखिए, पाए सुनिए, लोग। मैं ये बात 3-4 कहना पॉइंट चाहूंगा। मैं वही के बताएं। पॉइंट टू पॉइंट मैं जो point to इन्होंने point ऑब्जेक्शन हाँ, रेज किया, हाँ, क्योंकि आईएनएलडी और आप भी ऑब्जेक्शन रेज करेगा, उस पर भी वो- जवाब मांगूंगा आप वो दोनों मैं से। बताऊंगा। आप पॉइंट टू पॉइंट पहली बताइए। बार कुरुक्षेत्र को राष्ट्रीय मानचित्र पर अटल जी वो के समझ लिया मैंने। समझ लिया ना? मैं जो मैं पिपली लाडवा में की जिस बता- सड़क की आप बात कर रहे हैं, दुर्घटना की, हाँ। जिस बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, जिस 4 लेन की बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिए ना, ताकि पब्लिक को भी पता चले ना। मतलब मैं पहले आता हूँ पीपली से ज्योति सर की 4 लाइन की। हाँ, ये अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, गीता जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का काम किया। देश के उप प्रधानमंत्री आदरणीय अडवाणी जी आए, देश के किसने उप बुलाया? राष्ट्रपति आए थे, किसने बुलाया? देश कौन के मुख्यमंत्री उप था उस राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी आए थे। मुख्यमंत्री कौन उस था उस समय समय? कुरुक्षेत्र को राष्ट्रीय मानचित्र पर लेकर के आए तो अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सरकार आई थी। मुख्यमंत्री था? और कौन वहां से MLA था? आदरणीय किसने जगमोहन जी, बनवाई? आगे आदरणीय तो बता दो जगमोहन साहब। जी जो है ना केंद्रीय पर्यटन मंत्री थे, उन्होंने विशेष रूप से कुरुक्षेत्र को डेवलप किया, सौंदर्यकरण करवाया। पीपली कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा दूसरा सवाल था, केंद्र की मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं। कुरुक्षेत्र जिले के 11% लोगों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं जिले के 16% लोग केंद्र सरकार के कामकाज को सिर्फ अच्छा बता रहे हैं, तो 41% जनता को मोदी सरकार का कार्यकाल औसत लग रहा है। लेकिन कुरुक्षेत्र के 23% लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं कुरुक्षेत्र के 9% लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चलिए, ये केंद्र सरकार के बारे में आपको बताया कि केंद्र सरकार की राजनीति का असर हरियाणा पे बहुत पड़ता है, इसलिए ये सवाल पूछना था और वो पूछा है। वो डिफरेंस भी उस पर हम बात करेंगे। मैं इसका लेकिन जवाब दूंगा, मैं इसका जी, जवाब दूंगा, जी, सर जी, मैं डॉक्टर जवाब साहब, मेरा एक सवाल एक ये है मिनट, कि पब्लिक का शशि जी, थोड़ा सा शशि ज्ञान जी, वर्धन शशि जी, हो। जो मैं- आपने कहा उस पे वो पॉइंट रेस कर रहे हैं, क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी हैं। जो उनका सवाल है, जो ऑब्जेक्शन है, उस पे सीधे मैं जवाब सीधा वहीं दीजिए। आ रहा हूँ।
पॉइंट टू पॉइंट, पहले समय तो- कम है सर। बिल्कुल, पहले तो मैंने कहा 4 लाइनिंग पीपली से ज्योतिसर तक अटल बिहारी वाजपेयी जी ज्योतिसर के तक सरकार अभी के नहीं हुई अंदर सुनो अब भी नहीं हुई है। वो जो है पीपली से ना थर्ड गेट जगमोहन 4 जी लाइनिंग, केंद्रीय पर्यटन मंत्री थे, रेलवे स्टेशन उन्होंने से झांसा रोड 4 लाइनिंग। झांसा रोड को उसको 4 लाइनिंग किया, और वहां पर जो है ना एक बहुत बड़ा एक गंदा तालाब शशि था, जी, उसको एक तपोवन सेकंड पार्क के लिए, रखा। सिर्फ और चलिए, ओपी जिंदल point number ओपी two। जिंदल के नाम सिर्फ दूसरा एक इन्होंने सेकंड, कहा, एक मैं भूल जाऊं। दूसरा उन्होंने कहा बस स्टैंड की बात करी है। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन है एक जी सेकंड के लिए, जी। डॉक्टर साहब का गांव हाँ, उस सड़क के ऊपर आता है, हाँ। हमारे अजीज का गांव उस सड़क पे आता है, हाँ, झांसा रोड जिसको कहते हैं। हाँ, वहां पे रिक्शा वाला भी जाने से मना कर देता था, इतना गंद हुआ करता था। उस सड़क को भी मैंने बनवाया, और उस पार्क को भी मैंने बनवाया। ये इनको बल्कि क्रेडिट देना चाहिए कि हमारा गंद भी उस इलाके का 100 करोड़ ने ठीक है, निकाला। ठीक है, पहले क्योंकि मुझे देखिए अभी फिर- दो फिर- पार्टी सुनो, और है सुनो, जिनका सुनो, उनसे पहले सवाल मैं है। जवाब दूंगा शशि जी। आप मुझे जल्दी से अभी- बताइए। अभी- अभी मैं six ये लाइनिंग- एक बस स्टैंड की बात हुई, उस हाँ, पर जवाब दीजिए बस स्टैंड तुरंत, देखिए, तुरंत, पिपली समय का जो कम है। बस स्टैंड है वो फ्लाईओवर के नीचे आ गया है। जब लाडवा रोड की तरफ जो सवारियां जाती हैं उनको रॉन्ग साइड जाना पड़ता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है ना बातचीत करके वो 2016 के अंदर घोषणा करके आए थे, उन्होंने 2 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की ये थी। है 2022 ना शायद। हाँ, ठीक है, मैं बता रहा घोषणा हूँ। सुनिए, लेकिन ठीक। लेकिन वो बस स्टैंड जो है ना सामान्य जैसे कुरुक्षेत्र का बस स्टैंड ऐसा बना रहे थे। लेकिन मेरा आग्रह था जीटी रोड पे धर्मनगरी यहाँ से जो है ना लोग उतरते हैं नक्सल में एंड रिजल्ट अभी क्या स्थिति है, एंड रिजल्ट पीपीपी मोड पे बनवाया। ये यहाँ वो भी है, मिनी- लव लेटर में बिल्कुल, भी है, उस मिनी बस एयर- स्टैंड का मिनी जिक्र। मिनी एयरपोर्ट जैसा बस स्टैंड बनेगा, लेकिन वो अरे पीपीपी मोड पे है। क्या है स्टेटस, क्या है सर अभी उसकी प्रोजेक्ट बन उसकी मैं गई, बता रहा हूँ, जमीन प्रोजेक्ट- अलॉट हो गया, सब कुछ हो गया उसका। बजट अलॉट हो गया, सब कुछ- ये बताइए ना। देखिए पहले तो सर, सुनो। यहाँ आप वाले सुनेंगे, कार्यक्रम- शशि जी, आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा। अरे तो मैं बहुत सुनना चाहता हूँ, उसकी जो जमीन- पब्लिक जानना उसकी चाहती है। जमीन वेयर हाउसिंग के साथ थी, बस स्टैंड के उधर जमीन थी, वो उस पे काफी मशक्कत काफी समय लगा। अब बस स्टैंड की जमीन जो है ना लैंड बिल्कुल लाडवा रोड पे हो चुकी है, लेकिन पीपीपी मोड पे वो जो है ना फाइनल हो चुका है। लेकिन उसके पहले नहीं, टेंडर लगा, जमीन- उसके हाँ, बाद ठीक शशि जी, उसके- आप इनसे पूछो कौन सी जमीन है, कौन सा एक्वायर हुआ है, सेक्शन 4 हुआ है, 6 हुआ है। देखिए- लाडवा रोड की जिसकी बात करें सारे गोदाम बने हुए थे, वो मिलिट्री लैंड थी, सारे वो उसके गोदाम बना हमने वो वेयर बनवाए हाउसिंग हुए। की जमीन थी, मैंने बस बनवाए थे स्टैंड सारे बस स्टैंड की गोदाम। उधर थी, वेयर हाउसिंग थी लाडवा रोड पे। वो जमीन ट्रांसफर करवाई है बस स्टैंड के रोडवेज जो है ना डिपार्टमेंट के साथ जो है वेयर हाउसिंग, वो जमीन जो है ना हमने जो है ना पिछली सरकार में ट्रांसफर करवाई है। पीपीपी मोड पे उसके अंदर जो है ना शॉपिंग माल ही बनेगा। वो स्टेटस भी क्या है बनेगा। सर, स्टेटस- इतना सुन करके क्या फायदा है? कुरुक्षेत्र सर, के लोग स्टेटस- ये जानना सर, चाहते उसकी हैं प्रोजेक्ट कि को- वो बस सर, स्टैंड में उसकी- कब जाएंगे। सर, उसकी जल्दी से प्रोजेक्ट मुझे रिपोर्ट बन चुकी ब्रेक पे है, जाना है। प्रोजेक्ट बीपी रिपोर्ट बन तुम्हारा चुकी योगदान है। है। जो आप बीजेपी जो करनाल रोड की बात कर रहे हो, बीपी मोड में जो तुम्हारा जो लाडवा जल्दी- जो जल्दी लाडवा मुझे से ब्रेक पे करनाल रोड जाना की है। बात कर रहे हो। डॉक्टर सर, साहब, उसके जो ना पेड़ मैं काटने का समय एक ही लगा बात था, का जवाब अब देना वो चाहता जो है ना हूँ। जल्दी करके से, तैयार जो हो पिपली चुका है। से थर्ड गेट की सड़क की बात कर रहे हैं श्री हाँ। अशोक रोड़ा जी, हाँ, इन्होंने कहा है कि 26 हादसे हुए हैं वहां पर। मैं सबसे पहले तो क्योंकि मैं जिम्मेवार नागरिक हूं और जो बात हुई है उसके लिए मैं कुरुक्षेत्र की जनता से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना भी करता हूं कि ये हादसे हुए हैं, और जो हादसे में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें अपने चरणों में मुद्दे स्थान पे दे। आ जाइए, मैं सब मुद्दे मुद्दे पे पे आ मैं जाइए। मुद्दे पे आ रहा हूं। हाँ। मुद्दा ये था कि वो सड़क क्यों नहीं बनी। सड़क का जो पैसा अलॉट हुआ, उसके जो ओवरऑल उसको बनाने का जो काम प्रोसेस में आया, लेकिन दिक्कत यहाँ पर हुई कि जो एजेंसी बनाने वाली थी वो एजेंसी आई बार उसको छोड़कर भाग जाती थी, वो काम करने में सक्षम नहीं होती थी। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि उस एजेंसी को 3 बार भाग अरे भाई राजू भाई सुन तो लो, जल्दी, उस जल्दी, एजेंसी ब्रेक पे जाना है उस मुझे, एजेंसी का जो टेंडर सारे ही खत्म ये किए कुछ- गए, हाँ। पूरे हरियाणा से उसके टेंडर जो खत्म किए गए। अब नई एजेंसी ने आप जाकर उसको देखेंगे ब्लैक वो लिस्ट सड़क में डाल दिया, वो ब्लैक बहुत लिस्ट में अच्छे डाला तरीके उसको। से सड़क बनकर तैयार हो ये गई है, सर, एक सिर्फ चकाचक इसी सड़क एक का जो छोटा कुरुक्षेत्र सा के एक लोगों छोटा को सा मिली। ब्रेक ले रहे हैं, इसी ओवर सड़क टाइम के हो गया ऊपर पहला कैंसिल हो रही है। सेगमेंट, एक छोटा सा उसको ब्रेक ब्लैक ले लिस्ट रहे में हैं। डाल दिया, अब ब्रेक के जाकर बाद देखो जब काम वापस करने में लौटेंगे, बन चुका है। ब्रेक के बाद जब वो वापस सिक्स लौटेंगे लेने- तो सिक्स तमाम लेने मेहमानों से जाकर इस गुजारिश के साथ वापस लौटेंगे कि मुद्दे पे रहिए, समय कम है और कुरुक्षेत्र के लोग हर मसले पे आपका जवाब सुनना चाहेंगे। भाषण तो रैलियों में आप दे ही लेते हैं, कम से कम यहां मुद्दे पे सीधा पॉइंट टू पॉइंट और कट टू कट बात कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर, और जिस जिले की बात कर रहे हैं वो है कुरुक्षेत्र। और एक आपसे सभी लोगों से गुजारिश है, खास के सत्ताधारी और सत्ताधारी क्या बाकी लोगों से भी, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। बाकी आपकी रैलियां होती हैं, भाषण वहां दे लीजिएगा सर। हमारा और कुरुक्षेत्र के लोगों का, आम जनता का इंटरेस्ट ये है कि जिस मसले पे बात हो सीधा कट टू कट ये बताइए कि अगर कुरुक्षेत्र में बस स्टैंड की बात हो रही है तो हमें यह बता दीजिए कि शशि जी अगली बार आप आएंगे या कुरुक्षेत्र का कोई एक आदमी उस बस स्टैंड में वो कब वहां से बस लेगा। बाकी इतना सर डिटेल समझने का पेशेंस ना हमारे पास है और ना ही वो जनता जनार्दन के पास है। 5 साल में आदमी इलाज पहली सामान्य बस स्टैंड बना तो कभी का बनवा देता मैं, लेकिन वो बड़ा, उसका विजन बड़ा बनाने का, सामान्य बनता तो कई बार पास हो चुका, मैंने वो बनवाया नहीं। अभी हुड्डा सरकार जो ना एनआईडी का केवल पत्थर लगा के गई थी। केंद्र की सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने 100 करोड़ की लागत से एनआईडी जो है 8 साल का कार्य अपना काम बताया, 3 साल का इन्होंने, इसमें पूरे कुरुक्षेत्र जिले की बात आई। पेवाल का तो कहीं नाम तक नहीं आया। जो खेल मंत्री मौके का है, खेलों को जो कहता था इलेक्शनों से पहले भी मैं हर गांव में स्टेडियम बनवाऊंगा, उनके हालात आप देख लो। पूरे कुरुक्षेत्र जिले की दोनों ने अपने गांव में अपने काम बनवा दिए। ठीक है, पेवा, हाँ ठीक है, लेकिन वो भी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर बहुत काम क्या काम हुआ, एक ही काम बता दो आप, एक भी स्टेडियम का हालात बता दो भाई, कितने स्टेडियम, आप यही बता दो पेवाल के में कितने स्टेडियम है। आपका खेल मंत्री मौके का वहां, उसने कितना सुधार कर दिया, किन गांवों में उसने काम कर दिया। और रही बात ये सड़क की, बाईपास बने इतने, आपकी नगरपालिका जो है ना, नहीं वो स्टेडियम पूछ रहे हैं, आप बाईपास बोल रहे हैं। वो जब बाईपास पूछेंगे तो फिर आप आयुष कुरुक्षेत्र जिला से है, जो पूरे इंडिया का टीम का कप्तान रहता था। आप सीधा सर देखिए, पब्लिक का, जनता का भला तब होगा आपके भाषण से और वाद विवाद से कुछ नहीं होना है। आपने एक स्टेडियम रेस किया पेवा, नंबर 2 पूछिए, ये दो लोग जवाब देंगे। ये सड़क कहते हैं भाई, उसके टेंडर एक बार कैंसिल हो जाए, 2 बार कैंसिल हो जाए, 3 बार कैसे कैंसिल हो रहे हैं। उस पे हो गई बात, पब्लिक समझ लेगी। तीसरा सवाल, तीसरा क्या, इन्होंने 2 बार एमपी रह लिए लगातार 2 बार एमपी रह लिए, क्या किसी चीज को उद्योग वहां लगाया? एक बार भी किसी 2 एमपी यहाँ लगातार बीजेपी के हैं, एक भी उद्योग नहीं लगाया। ठीक है, उद्योग शशि जी, द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र का आप देखो किस प्रकार से क्या पलट गया। और जो ना आप कैसा बनाया ना, सरकार ने कैसा बनाया, जो एस्ट्रोटर्फ जो है ना शाहबाद के तरह काम किया। ठीक है, रही बात भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा इनका भ्रष्टाचार फैला रखे इन्होंने। किसने? इनके मंत्री जेल में बंद पड़े हैं, दोबारा जेल होगी इनको। आप भ्रष्टाचार बोल के उधर देखने लगते हैं, उन्होंने फैलाए या इन्होंने फैलाया? बीजेपी और एक मिनट सर, कोई भी अफसर जेल में दोबारा फिर जेल होगी, और वो तो आशाधिक संपत्ति वो भी भ्रष्टाचार करके इकट्ठी मैं सर वही, ये भ्रष्टाचार ये भी कहते हैं, इनके नेता भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार फैला रखा है, लेकिन फैला कहाँ रखा सर, ये बताएं तो सही। मैं बता देता हूँ जी, बताइए ना सर कहाँ फैला रखा है। ये बिना मतलब की यहाँ पर बातें बैठकर करना तो ये तो अच्छी है, ये कई कलाई सुनी सुनाई बातें तो जितनी मर्जी करी जाओ सर। श्री अशोक अरोड़ा जी सरकार में रहे हैं, इनको पता है कैसे काम होते हैं, ये बताएं। आपने अशोक जी जस्सी पुलिस के राज में भ्रष्टाचार के इनको सारा पता है। आपने भी अच्छी लगेगी जो मैं कहने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा इनको भी अच्छा लगेगा, अच्छी लगेगी। अच्छा ठीक है, बता दीजिए। आपने हरियाणा में माइन घोटाले कितने सुने? चलो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है, सारे माइन घोटाला सुना, धान घोटाला सुना, चावल घोटाला सुना, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, कितने ही घोटाले हुए। भू माफिया तो हरियाणा में ऐसा हो गया कि कुरुक्षेत्र के तो जाके देखोगे कि आप जाना कभी कुरुक्षेत्र, बड़े बड़े शोरूम कट रहे हैं, आगे लाइटां लग रही हैं और पता लगता है कि ये अनुत्साहित हैं, हिस्सेदारी है सत्ता पक्ष की। परंतु आपको आज नया घोटाला बता रहा हूं। अच्छा, यहाँ तो जिस किसान, आप कह रहे थे 90% जनता कुरुक्षेत्र जिले की खेती से जुड़ी हुई है, यहाँ तो यूरिया घोटाला भी हो गया। कौन सा घोटाला? यूरिया खाद का घोटाला,
अच्छा डॉक्टर नहीं, साहब, यूरिया मैं की एक किल्लत सेकंड- थी। हाँ। एक समय में किल्लत थी। मैं कह इधर रहा तो हूँ नहीं, लेकिन यूरिया की पहले- अब भी हाँ। कुरुक्षेत्र जिले में खरीफ की जो जरूरत है हाँ। 76,000 मीट्रिक टन और आयात 46,000 मीट्रिक टन वो जा रहा है यमुनानगर की प्लाईवुड की फैक्ट्रियों में। और कुरुक्षेत्र की एजेंसियां खाद की किसके पास है? ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी लग रही मेरी बात, ना, इन्हें नहीं, सुना है सुनिए। किसके पास है, सुनो, सारी सुनिए, इनको पता है। खेतों के अंदर खाद की लेकिन आपूर्ति आज- हो चुकी है। आज- आप अगर जो कोई कह किसान रहे हैं, बता दे नहीं कि नहीं खाद नहीं, की एक मिनट आपको एक कॉपी के मिनट, अंदर पवन लिखा चंद्र जी, है। एक मिनट, पवन चंद्र जी, एक मिनट, ये बड़ा एक गंभीर मिनट, गंभीर आप आरोप लगा रहे सिर्फ एक हैं। मिनट लूंगा। एक गंभीर आरोप लगा रहे मैं हैं। एक मिनट क्या लूंगा। आप पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही से मैं ये बात पूरी कह रहे हैं? जिम्मेवारी से कहता हूँ, प्लाईवुड की फैक्ट्रियों की यमुनानगर में नीमिकोटिन यूरिया हो आप सुन चुका लो है, बिल्कुल। प्लाईवुड में कहाँ जाता है अब यूरिया? वही इनकी बात का अगर ये या तो ये डॉक्टर साहब हाँ। जिम्मेवारी लेंगे जो मैं कहूंगा भाई ऑथेंटिक नहीं है, अगर मैं उसमें गलत पा गया तो 2 दंड जनता भी और डॉक्टर साहब भी और आप भी। क्यों, कौन इन्वॉल्व है? मैं उसमें? बताता हूँ, कौन इन्वॉल्व? मैं बताता हूँ ना। यूरिया खाद ये कह रहे हैं ना नहीं जा रहा। दूसरा, इनकी सरकार में 3 सैंपल प्लाईवुड फैक्ट्री के अभी 1 महीना पहले लिए गए, तीनों फेल आए और तीनों में यूरिया पाया गया है। ये मैं ये सैंपल नहीं, सरकार ने सरकार ने- नहीं, सरकार अच्छे के लिए करिए, बुरे अच्छे के लिए करिए। यूरिया कहां से आया? अगर कोई आदमी आज किसानियां एक करता किसान है, यूरिया लेना चल ये दे, शशि जी, उसके साथ सल्फर लगा देंगे, उसको 2 कट्टे भी जरूरत है, पेस्टिसाइड लगा देंगे और फिर चक्कर लगाएंगे। शशि जी, ये डॉक्टर पहली पवन सरकार सैनी चला ऐसी जाए, है, सुनो, ये पहली डॉक्टर सरकार पवन ऐसी है सैनी जो चला जाए, भ्रष्टाचार रही बात को अशोक भ्रष्टाचार गहलोत की, चला जाए, भ्रष्टाचार रामगढ़ ये चले जाए, भ्रष्टाचार अगर भी खुद मिलेगा, के नेता आम की किसान को नहीं ये मिलता। भ्रष्टाचार ये की सारा बात करते हैं। भ्रष्टाचार ये आज भ्रष्टाचार की बात कुरुक्षेत्र कर रहे के हैं। अंदर, ये हरियाणा पहली के अंदर सरकार है ये जो घोटाले हो रहे भ्रष्टाचार हैं। के खिलाफ है। खुद अधिकारियों को जेजेपी के नेता भी खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है सुधा पे। इनके खुद के कुरुक्षेत्र में जेजेपी के नेता है, वो खुद इनके आरोप लगा रही है। इन्होंने बताओ, चुनाव लड़ा है। खुद सारे हम आरोप लगाते हैं जो आम जेजेपी। आदमी पार्टी, हाँ, ऐसे 3 सवाल आपसे। 3 देखिए, कुरुक्षेत्र की जन कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा तीसरा सवाल था, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हरियाणा में होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल पर कुरुक्षेत्र जिले के 36% लोगों का कहना है कि हरियाणा के चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ेगा। वहीं जिले की 35% जनता मानकर चल रही है कि पंजाब सरकार का हरियाणा के चुनाव पर हल्का असर पड़ेगा। लेकिन कुरुक्षेत्र की 21% पब्लिक ये मत रखती है कि हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिले के 8% लोग इस सवाल से बचते नजर आए। चलिए, ये भी बड़ा अहम है और हरियाणा की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो सकता है। अभी 2 साल है, बहरहाल हम इस पे चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी, आपकी बारी थी। देखिए, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आज कुरुक्षेत्र की जनता टीवी पे सुन रही है अपने अपने प्रतिनिधियों को कि वो किस प्रकार से हमारी बातें रख रहे हैं। लेकिन अभी तक जिस भी राजनीतिक दल ने अपनी बात रखी है, उसने रोजगार के लेकर अभी तक कोई बात नहीं रखी। कुरुक्षेत्र देश का प्रदूषण में नंबर 1 आने वाला शहर बना, ये इस 8 साल की सरकार में, 3 साल के गठबंधन की और पिछले 5 साल की मनोहर लाल की सरकार में। ये लोग बात करते हैं सड़कों की। जनता टीवी जब वहां पे सर्वे करने गई होगी, आपने अपनी गाड़ियों के भी अलाइनमेंट चेक करवाए होंगे, ठीक करवाए होंगे। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। और रही बात पीपली से लेकर 3rd गेट तक की, अभी भी वो सड़क अधूरी है, वो प्रॉपर नहीं बनी है। ये लोग बात करते हैं कि कभी टेंडर वाला भाग जाता है, टेंडर वाला आ जाता है। जब आप पहली बार टेंडर करते हैं तो वो टेंडर को आप तरीके सर क्यों नहीं करते, जब आपको पता है कि ये काम पूरा करेगा या नहीं करेगा? कमीशन खोरी की वजह से कुरुक्षेत्र की जनता को हमेशा इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे, एक मिनट आप सुन लीजिए, एक बार आप सुन लीजिए, ब्लैक लिस्ट में डलवाया उसमें जो ना एक बार आप सुन लीजिए। और हाई कोर्ट ज्योति जाकर सर, के उसको जहां पर निरस्त गीता करवाया जहां और पर उस गीता काम दी शुरू गई, करवाया। ये जो बात ज्योति रोजगार सर की के जहाँ बात अंदर, करते हैं, ज्योति सर के हरियाणा अंदर, के इतिहास में ज्योति सर के अंदर जो सबसे ज्यादा ये
ये बात ये मनोहर लाल जी सरकार ने किया, 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम किया। अरे आप बताइए, ये बात करते हैं हरियाणा में अगर किसी ने रोजगार दिया, देश की बात कर रहा हूँ मैं। सर ये बात यहाँ पर बैठकर बोलना बहुत आसान है, कमीशन खोरी करना। ये बात मंत्री जी रहे हैं, इनसे पूछे कि कितना फेयर काम हम कर रहे हैं। ऑनलाइन टेंडर होते हैं, ऑनलाइन बस सुन तो ले भैया, सुन तो ले। ऑनलाइन ठेकेदार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया कि कमीशन मांगी जा रही है। एफिडेविट क्यों है? हाईकोर्ट में 1.25 लाख रोजगार दिए। ये कांग्रेस वाले लोग बैठे हैं, एनएलडी वाले लोग बैठे हैं, कितना रोजगार दिया? 10 साल के अंदर हुड्डा जी ने केवल 20,030 रोजगार दिए, एनएलडी ने केवल 10,500 लोगों को रोजगार दिया। और 7 साल के अंदर मनोहर सरकार ने 1.25 लाख लोगों को रोजगार दिया। जेबीटी टीचर को, गैस टीचर बेघर कर दिए थे, गैस टीचरों को स्टार्ट करवाया, जेबीटी टीचर लगवाए, कंप्यूटर टीचर लगाए, कंप्यूटर लैब लगाए। आप रिकॉर्ड दिखा लो, आप 1966 में हरियाणा बना, 47 में डेढ़ हुआ। आप आरटीए लेके देखो, आरटीए लेके देखो, 1.25 लाख लोगों को रोजगार देने का काम सरकार ने किया। मैं आपको बता देता हूं, आप जर्नलिस्ट निकाल के देखिए। सुनने का भी बेहतर रखो। बताता हूं सर, एक मिनट, अपने ऐसा मठाधीशों शशि जी, को, जो बोल कुरुक्षेत्र रहे हैं, की जमीनों को, करोड़ों की जमीनों को, बात अगर रोजगार की बात कर रहे हैं। एक निवेदन है, एक एक करके अगर लोग देखो, बोलेंगे तो ये सब लोग नए सुन नए पाएंगे। आए हैं, इनकी बात भी सुनो। जी। डॉक्टर साहब को मादा रखना चाहिए सुनने का। हाँ। ये विकास की बात करें। पेवा में एक गवर्नमेंट कॉलेज कुरुक्षेत्र जिले का है, वो भी एक प्राइमरी स्कूल में चल रहा है। तो सरस्वती के नाम बात पे कर रहे पेवा में वोट मांगे पेवनी गए। पेवा आज के अंदर सरस्वती की जितना आप हालत गवर्नमेंट देख जो लीजिए। वेटरनरी हॉस्पिटल सरस्वती के अब नाम मेरे पे को ये बताइए भी काम उसकी क्या हालत हुआ है? देख लीजिए आप। काम तो बताओ। बताओ। बारिश आती है, पूरा जिला डूब जाता है। करोड़ों चाहे करोड़ों थानेसर हो, चाहे लाडवा हो, चाहे उनकी पेवा हो, सुनो। 2 घंटे बारिश आती है, मंडियों के अंदर 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है, सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है। लोग वोट देते हैं आपको अपनी मूलभूत सुविधाओं को ठीक करने के लिए। आपके बाईपास के लिए कोई आपको वोट नहीं दे रहा है, रोजगार के लिए आपको लोग वोट देना चाहते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजें हैं जो जनता अपने नेताओं से मांगती हैं। बदले में आप उनको क्या देते हैं? बदले में आप 7 साल पुरानी सड़क दे देते हैं। जब धरने दिए जाते हैं, लोगों की मौत होती है, उसके बाद आपको होश आता है कि ये सड़क बनवा दी जाए। आप बात करते हैं विकास आप की, पानी की बात कर रहे हैं ना, ये पानी की पाइपलाइन जो है ना 7 साल से बीजेपी की सरकार आई है, वो बंद पड़ी है, सुनो वो मेरी बंद बात, पड़ी है, ये पानी निकलता ही नहीं है पाइप जो है ना, खड्डे खोद के पानी को डाल दिया जा रहा है। समय के डले हैं, खड्डे खोद के पानी को डाल दिया जाता है। सड़क बनने के बाद आपको याद आती है, नाला बनने के बाद याद आती है उसमें पाइप डालनी है। कुछ नहीं बनवाया सर, देख लो। आप आप जाके देखिए, नर्सिंग कॉलेज कम, आप जाके के अंदर देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज बनाने का आप अपने काम कितना काम बन गया, कितने स्पीड आता है उसके अंदर। बताइए, ईंटें लगाने से खेल कॉलेज मंत्री नहीं है, बनता, आपका एडमिशन खेल होने मंत्री है, चाहिए। हरियाणा ईंटें लगाने से कॉलेज नहीं केंद्रीय बनता। विद्यालय जो है बताते भाई ना, एक भी मथुरा काम के अंदर कराओ। लाडवा के अंदर बना। अरे इतनी से एडमिशन लाडवा कितने फोर आए का हैं? सब मेरे को बढ़िया है। एडमिशन कितने युवा- आए? केंद्रीय युवा वास्ते क्या काम केंद्रीय किया है? विद्यालय किसने बनाया? किसने बनाया? किसने? एनएलडी ने बनाया? नहीं नहीं नहीं, किसने बनाया? किसने? आप आप बता दो ये ना। कमाल- आप करो। अब मथाना में- किसके समय में मंजूर और कौन बना? किसने नहीं रखा? मथाना में किसने बनवाया? मथाना में सीएचसी की ना बनाई थी? क्या सीएचसी जब सरकार पहले जो बनाएगी, अरे सारे हमारे करे हैं। आप एक बताओ तो ना, नया काम गिना बताओ, दो। सारे बताया मतलब आपको खेड़ी कैंप रामनगर में जैसे नर्सिंग काम कॉलेज हुए बना हैं, सारे के गवर्नमेंट सारे। वेटरनरी इनमें हॉस्पिटल कोई भी गोली डॉक्टर साहब बना। ने एक होल्ड जितने भी काम बताए सब आधे अधूरे होल्ड, बताए हैं। वो होल्ड, सभी अभी वर्क पवन सैनी जी और जसविंदर जी, ये एक लव लेटर भी है ना। बाकी तो मैं पढ़ूंगा। ये थानेश्वर से लोग जो भेज रहे हैं, मूलतः कुरुक्षेत्र हो गया, लिखते हैं कि शशि जी आपके स्टूडियो में सरकार के लोग आए तो उनसे पूछिएगा कि बरसाती पानी की निकासी की समस्या का कुछ किया भी है। थोड़ी सी बरसात के बाद हमारे घर के अंदर पानी आ जाता है और हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके प्रोग्राम में अगर हमारे एमएलए आए तो उनसे पूछेगा कि क्या उनके भी घर में पानी जाता है। पॉइंट नंबर 1 ये देखिए, ये जनता जनार्दन है और किसी का लिहाज नहीं रखता। सुन लीजिए जरा, 2-3 पॉइंट है, जरा लव लेटर है सर, मोहब्बत है, इश्क है। कहते हैं कि शहर की सड़कों की खस्ता हालत है, सड़कों में गहरे गड्ढे हैं और अगर सरकार के लोग ये कहें कि नहीं है तो आप हमें कहिएगा, तुरंत आपको फोटो व्हाट्सएप कर देंगे। नगर की कॉलोनियों में
गलियों क्या है कॉलोनियों में गलियों का बुरा हाल है, पूछिएगा कब तक होगा। और एक बात पूछना मत भूलिएगा कि कुरुक्षेत्र को अगर हम पूरी दुनिया में पहचान दिलाना चाहते हैं तो इनसे कहिएगा कि बाहर से आने वाले की तो छोड़िए, हम गाड़ी बाजार में निकलने के बाद कहाँ पार्क करें, जरा ये उनसे पूछ कर बताइएगा। क्या ऐसे ही कुरुक्षेत्र का नाम दुनिया में रोशन कराएंगे? शशि जी मैं जवाब देता हूँ बहुत जल्दी से। जो कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा चौथा सवाल था, बतौर मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद कौन है? कुरुक्षेत्र जिले के 38% लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल को ही अपनी पहली पसंद मानते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के लिए जिले की 29% क्षेत्र की पहली पसंद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लेकिन कुरुक्षेत्र की 16% आवाम का यह भी कहना है कि सीएम के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं। जिले के 6% लोगों की पहली पसंद दुष्यंत चौटाला है, तो जिले की 3% जनता की सीएम के तौर पर पहली पसंद अभय सिंह चौटाला बने हुए हैं। वहीं जिले का कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि कोई अन्य हरियाणा का सीएम बने। कुरुक्षेत्र के 8% लोगों ने इस विषय पर कोई राय नहीं दी। चलिए, ये एक के बाद एक आंकड़े आ रहे हैं और वो इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं और मैं अब सीधे आंकड़ों पे आना चाहूंगा, लेकिन बहुत सर कट टू कट में, है ना, कौन बनेगा करोड़पति में देखते हैं ना, एक सवाल जवाब। 2 सवाल ये अशोक जी ने आपने किए, 2 सवाल मैंने आप अशोक जी को छोड़िए, अभी आप बताइए। बरसाती पानी निकासी देखिए सीधा, देखिए बिना लाग लटे, आप सुनेंगे तभी मैं बताऊंगा ना। हाँ, बिना इधर उधर। जब ये शुरू में जब इनकी जो पाइप इनकी डले उनकी छोड़िए सर, मैं आप बताइए अभी क्या स्थिति। अब इनकी उनकी तो 2 साल 8 साल हो गए सर। मैं बता रहा हूँ ना आपको, बरसाती पानी लोगों के घर में घुस रहा है, उसके बारे में सरकार ने उसके आगे लिए बढ़ा। सेक्टर सुनो जी। सेक्टर 13 के अंदर एसटीपी बना है जिससे पानी की ड्रेनेज वहां हो जाए। एक जो है ना खंड नाला था, वो नाला जो है ना सेक्टर में से निकालने का काम कब किया। तक इतना फंक्शनल मैं हो बता रहा हूं। जाएगा कि ये ठीक है, बरसात अब जब इसके अंदर- सुनो, हेवी इसके अंदर रेनफॉल होगा अगर तो कुछ वाटर लॉगिंग अगर होगी, लेकिन 2-3 घंटे अगर में आप निकल भी ओवरऑल जाए। मानते हैं ना, ओवरऑल मानते हैं, जी। क्योंकि जब ये पाइप नीचे से डले ना, ये कांग्रेस सरकारें रही हैं या जो सी विपक्ष की सरकारें रही हैं, उन्होंने पाइप छोटे डलवाए हैं। 8 अगर साल आप से अगर पाइप पाइप बड़ा हुआ ही नहीं है। पड़ी। नहीं 8 साल से आपने आप पाइप ये भी बताए ना ना, पड़े। सारा शहर थोड़ी खोदा जाएगा, उसमें खोद तो रखा कम से है कम बड़े सर, पाइप, पूरा शहर लेकिन खोद रखा है, आप पूरा पूरे जिला शहर खोद के रखा है अंदर आप लोगों ने। आप सड़कों की बात जहां पूरा करते हैं शहर खोद रखा ना, है। पूरे सेक्टरों के अंदर सब के अंदर ब्लॉक्स जो है ना, ये मनोहर की सरकार ने लगाए, सुधा जी ने लगवाने का उनकी काम फैक्ट्रियां भी किया। आपके वर्करों की है, अब ये जिनके लोग ब्लॉक लगा रही है, तो सारी शहर के अंदर की आपके ट्रीटमेंट जानने बढ़ वाले गई, कहाँ से सब आते के हैं? अंदर जो है ना ब्लॉक लगाने का काम सरकार ने पार्किंग किया। खुद आपकी पार्किंग खुद पार्किंग मैं- पार्किंग 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 जैसे सेक्टर 17 है उसको भी सारे को दुरुस्त किया पार्किंग के लिए, सेक्टर 17 में दुरुस्त किया पार्किंग के लिए। सर, लेकिन मेरा आने तो- वाले दिनों के अंदर मेरा देखिए पवन जी, मतलब मैं तो आपसे क्या जिरा करूंगा, मैं तो कुरुक्षेत्र के लोगों का जो लव लेटर वो मैं आपसे जो पूछ रहा पार्किंग में हूँ, कोई आप है, जवाब अगर दे रहे हैं, बंदोबस्त ये है। उनकी जो मोहब्बत है वो ये वापस जो कर मिलती देते है। हैं, कहते हैं उनकी फैक्ट्री है। ठीक है, जवाब दे रहे हैं। ठीक है। पार्किंग मैं में तो मेरा लाडवा से पूछो, मैं तिनेश्वर मेरे का से जवाब- पूछो, मैं मेरे से एक पूछो, मिनट- मेरे से पूछो। जल्दी से, सारा जल्दी जवाब से। दूंगा मैं। होल्ड पूरे- होल्ड होल्ड पूरे होल्ड फैक्ट्री होल्ड का जवाब दूंगा। होल्ड होल्ड जल्दी से। देखिए शशि जी, पानी जहां भी होता है नेचुरल फ्लो से जाता है। कुरुक्षेत्र के पानी निकासी के 2 नेचुरल फ्लो होते हैं, एक तो सरस्वती नदी जिसका जिक्र आपने शुरू में किया, एक चौतंग नाला है, वहां से पानी जाता है। आज इनकी हालात ऐसी हो गई है कि उस पवित्र सरस्वती को पानी चलाने की बात करते हैं, इनकी पार्टी से जुड़े लोग वहां पर कॉलोनियां काट के ब्रिज बना रहे हैं, पानी निकलेगा कहां से? देखिए सरस्वती एक की बात पानी की सुनो, बात आपने कहा ना, पानी एक मिनट। पहली सरकार है आप मैं जिसने जो बात उसके कहता हूं, रेनोवेट मैंने किया, जो मैंने कहा ना वो उसके सही अंदर है। पानी दो छोड़ा है, मैंने- सोम नदी पर वहाँ पुल जहाँ बनाने से का जो पानी है निकलने वो वहाँ बनाए, पे प्रस्ताव पास टेम्परेरी किया। पुल बना के और जो है कॉलोनियां ना, काटी बुक जा गार्ड पे रही जो है ना अगर वो- नहीं काटी जा रही हो तो अशोक अरोड़ा को जो एक जहां चौतंग नाला हमेशा सीधा चलता है, इन्होंने कभी ये आगे तो ऐसे कर दिया। ऊपर से नीचे ला और रहे हैं ये लोग। दूसरा क्या है कि जो ये सड़कें बना रहे हैं 7 साल में बनी तो नहीं अभी तक कंप्लीट, उस सड़क की तरफ दोनों तरफ जो नाले बनाए हैं वो सड़क से 1.5 फुट ऊंचे हैं और रेलवे रोड 1.5 फुट ऊंचे है। हमारे एक पत्रकार हैं विजय सब्रवाल जी, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने एक लेख में लिखा था कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि आप सड़क को ऊंचे कर दिया और कॉलोनियों को पानी में डुबो दिया।
इनके ऊपर तो मुकदमे दर्ज होने चाहिए, सारे शहर को डुबो के रखते हैं। ठीक है सर, एक सर बहुत संक्षेप में 30 सेकंड जल्दी से जी। अशोक अरोड़ा जी से एक पूछना चाहता हूँ कि ये सारी इन्होंने बता दी कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एक सिंगल डिमांड भी आज तक इन्होंने अपने लेटर पैड पे लिख के हरियाणा सरकार को दी है कि थनेसर में ये होना चाहिए? वो आपका कार्यकर्ता ही अरे पीछे रुको लगा तो रहता सही है। भैया, रुको वो तो आपका सही, कार्यकर्ता ही रुको पीछे तो लगा रहता सही, है, वही बात कहने को आसान है। एक डिमांड भी बता, ये तीनों बैठे हैं, ये तीनों बैठे हैं, एक सिंगल डिमांड भी इन्होंने आज तक दी है? कोई लिखकर कोई पत्र दिया है? कोई मुख्यमंत्री को, कोई मुख्यमंत्री को? ये तीनों बैठे हैं, ये अपने मन पर हाथ रखकर कह दे, ये इतने कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक सिंगल डिमांड तो बताएंगे भेजिए ना, ये करवाने की तो बात की बात है। आपका कार्यकर्ता झंडा उठाता है। मैं बता रहा हूँ जी, हरियाणा सरकार पे सीधे मुख्यमंत्री भी भेजे हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री भी भेजे हैं, ये बेटे उनका नुमाइंदा तो उनका होगा। अपने डिप्टी कमिश्नर पे जाकर पूछ लो, इस सड़क के बारे में धरने दिए, सरस्वती के बारे में लिख के दे आए, अवैध कॉलोनियों के बारे में लिख के दे के आए, और कहाँ दे भाई? ठीक है। अगर ये काम करे होते कमाल नहीं, करे, ये तो आपको भी पता है, आप सरकार में मंत्री रहे, आपको पता है कैसे काम होता है। जब तक आप कोई चीज लिखित में नहीं देंगे तो वो प्रोसेस में कैसे होगी? अरे राजू भाई, समझने वाली बात है, आप आंकड़े पे आ जाते हैं, आंकड़े पे सारी बात समझ भाई, सारी समझ रखी है हमने, बहुत ज्ञापन दे रखे हैं। होल्ड मिलके लिखित में दियो, आप बताएं, आप रोज आप सरकार में रहे हैं, आप मुख्यमंत्री को दे सकते हैं, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं दे सकते? आप भी तो नुमाइंदगी करें, आप हरियाणा प्रदेश का एक सर, हरियाणा प्रदेश का कोई भी जिम्मेवार नागरिक, क्या सुनते एमएलए एमपी चाहे हो चाहे ना हो, अपनी डिमांड मुख्यमंत्री को पहुंचा सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? ये बातें बैठे बैठे यहाँ से करते हैं, करना कुछ नहीं है सर इन्हें। अरे भाई, ये बोलना जसविंदर जी, कुछ नहीं है। ठीक, तो अगर आप ठीक जसविंदर जी, एक चीज है कि अगर आप सरकार तक आवाज पहुंचाना है ना, तो आप एसडीओ, सीओ, डीसी, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो पॉलिसीज बनाते हैं, एग्जीक्यूशन जो एग्जीक्यूटिव पावर है इनके पास है। तो आप अगर इनको ज्ञापन, भाई राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है, तो आप डीसी को देकर क्या ये राष्ट्रपति के नाम वो वही माना जाता है। बहरहाल मैं जरा आंकड़ों पे आना चाहता हूँ, और एक मिनट और, बस 30 अभी सेकंड, 20 सेकंड। हमारे यहाँ तो अब ये हो रहा है कि बीजेपी के एमएलए ने सड़क बनाई नहीं, और इनके जो नुमाइंदे जेजेपी के हैं कि ये तो दुष्यंत ने बनवा दिया, उस पर तो बनी नहीं, कमीशन मांग रहा, ये हाल हो रहा है इनका। ये तो आपकी कई ऐसी तो कोई बात मैं जब तो आपको कह रहा हूँ कि आपने पहले इनको अलग अलग कर दिया। कोई अलग नहीं है शशि जी, सर मैं किसी को अलग नहीं करता हूँ, ना किसी को जोड़ता हूँ। भाई मिनिस्टर, चलिए ठीक है, आंकड़ों पे आ जाते हैं सर, आंकड़ों पे आ जाते हैं। अशोक अरोड़ा जी, ये जो हो गया, सबसे ज्यादा हो गया भाई, अरे हो गया, होल्ड जरा इन आंकड़ों पे, होल्ड, अरे सर होल्ड, स्पोर्ट्स के मामले ठीक है अशोक अरोड़ा जी, हो गया, पवन सैनी जी, हो गया। ये जो आंकड़े हमारे, जरा इस पे आ जाइए, है ना। ये 29% भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 16% अरविंद केजरीवाल। इसके पहले जब हमने अंबाला किया था, तो अंबाला में मुझे समझ में आ रहा था कि आम आदमी पार्टी मतलब निर्मल सिंह और चित्रा, है ना, वो अपने साथ कुछ लेकर के आ रही हैं, वो दूसरे को डैमेज करेंगी। ये 16% अंबाला के बाद तुरंत है कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल ने एक रैली भी की थी वहां पर। ये जो मैं समझना चाहता हूं, किसको कितनी सीटें मिलेंगी वो तो सर 2 साल के बाद पता चलेगा। हम तो ट्रेंड देख रहे हैं। ये 29-16 जो मनोहर लाल जी को मिला और बाकी जो दूसरों को मिल रहा है, इसका मतलब वो मनोहर लाल जी को नहीं चाहते हैं, है ना, क्योंकि वो सत्ता में है। हालांकि वो फार्मूला तो सबके लिए लागू होता है, लेकिन ये 16% आपको नुकसान नहीं दे रहा है क्या? देखिए, आपने ये नुकसान 16% किसका है, आपका या बीजेपी का या जेजेपी का? देखिए मेरी बात सुनो,
आपने शुरू में कहा कि सत्ता पक्ष का जब सरकार में होता है एज होता है, और आखिर तक जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं होते ना, पवन सैनी एमएलए रहे हो या सत्ता में और भी कोई रहे हो, हमारे आखिर तक जनता अपना मन नहीं देती, क्योंकि वो चाहते हैं कि शायद मेरा बेटा नौकरी लग जाए, शायद मेरी ये गली बन जाए, शायद मेरा ये पानी का निकल जाए, इसलिए वो एज होता है। परंतु जब चुनाव डिक्लेयर होता है इसके एकदम उल्ट हो जाता है। और जहां तक आपने रही केजरीवाल जी की बात, देखिए मैं आपका चैनल है, आपने किन किन के नाम दिए, परंतु मैं मानता हूं कि दिल्ली केजरीवाल जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो दिल्ली की, नौ की हरियाणा की। अगर वो अपने आप को हरियाणा का चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करते हैं तब तो आपका ऑथेंटिक है, भाई आप ऑथेंटिक 16% दिखा दो, नहीं तो मैं इसको ऑथेंटिक ही नहीं मानता। ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल, चूंकि आम आदमी पार्टी में और कोई दूसरा है नहीं तो हमने अरविंद केजरीवाल का नाम दिया, लेकिन ये भी 100% सही है कि अरविंद केजरीवाल का नाम हटते ये 16 रहेगा या नहीं रहेगा, ये सवालों के घेरे में मैं भी ये कह रहा हूं, ऑथेंटिक तब होगा जब उनका कैंडिडेट। ये सहमत हूं, मैं हर प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूं, ये कह भी रहा हूं हर प्रोग्राम में, और आपकी इस बात से सहमत भी हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आम आदमी पार्टी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट तो मिल रहा है, मतलब वोट का मतलब मुख्यमंत्री के पसंद के तौर पर, अभी वोट वाला आंकड़ा तो आना है, लेकिन माइनस अरविंद केजरीवाल कुछ है भी या सब हवा हवाई है। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम जनता टीवी पे, नाम है पब्लिक थर्मामीटर, और आज जिस जिले की बात कर रहे हैं वो है कुरुक्षेत्र। कई आंकड़े आ चुके हैं और मुख्यमंत्री यानी कि बतौर मुख्यमंत्री आपको कौन पसंद है, उस पर मैं अशोक अरोड़ा जी से समझ रहा था कि 29% भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 16% लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हालांकि उनका एक पॉइंट है और वो वैलिड भी है कि अरविंद केजरीवाल क्या हरियाणा के सीएम डिक्लेयर हो गए हैं? नहीं हुए हैं। क्या वो होंगे? अभी कुछ पता नहीं है। तो क्या उनके नाम को अगर हटा दिया जाए तो क्या ये 16 रहेगा आम आदमी पार्टी? ये सवाल वाजिब है और ये हर कार्यक्रम में मैं ये कह रहा हूँ कि माइनस अरविंद केजरीवाल, माइनस पंजाब की हवा, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के लिए अभी प्री मैच्योर है कहना। मैं तो अभी इसलिए देख रहा था कि अगर पंजाब में सरकार बनी तो तुरंत में कई बार रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होता है ना। आगे क्या होगा ये पंजाब गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस पे और आपके संगठन पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को हटा दें तो लगता है ये 16 का आंकड़ा रहेगा। कोई है एक आध आदमी आपके पास? देखिए, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक शख्स ही नहीं, एक विचारधारा है जो एक आम आदमी की विचारधारा है। देखो इनको सुनने का मादा नहीं है, इनको परेशानी इसी चीज की है। अरविंद केजरीवाल इनको दिखते ही इनकी नींदें खुल जाती है। आज ये 16% है, इनको आज रात को नींद भी नहीं आने वाली है। 16% को लेके जब इनका ये चिंतन शिविर होगा तो उसमें बैठ के ये लोग बातें करेंगे। ये है अरविंद केजरीवाल। देखिए, आपने सवाल पूछा और भाजपा के लोगों को तुरंत एकदम से मिर्ची लग गई है। ये है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल बदलाव का नाम है। हरियाणा में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के लोगों ने जो 16% अपना एक साथ दिया है अरविंद केजरीवाल जी को। आपने ये कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर आप कौन होगा नहीं, यह मुख्यमंत्री कौन होना सवाल चाहिए? ना 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 अरविंद केजरीवाल होल्ड सवाल में एक शब्द भी अगर आपने दाएं बाएं कर दिया ना तो उसके रिजल्ट बदल जाते हैं। हमने जो सवाल किया है बतौर मुख्यमंत्री आपको कौन पसंद है, कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, कौन मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है। हमने जो सवाल किया ना वो है कि बतौर मुख्यमंत्री आपको कौन पसंद है, आपकी पहली पसंद कौन है। उसमें बहरहाल के लोगों ने जरा ये भी देखते हैं कि जब ये लोगों से पूछा उसके बाद आगे बाकी भी लोगों के पास आते हैं कि अगर आज की तारीख में वोट हो जाए तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे। देखिए, कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा 5वां सवाल था, अगर आज चुनाव हुए तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे। इस सवाल के जवाब में जो रुझान सामने आए उसके मुताबिक
कुरुक्षेत्र जिले में बीजेपी को 27 से 31% वोट मिलने की संभावना है, वहीं जेजेपी के खाते में 10 से 14% वोट जा सकते हैं। कांग्रेस को मिलने वाले वोट प्रतिशत की संभावना 29 से 33 हो सकती है। आईएनएलडी को 2 से 6% मत मिल सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की झोली में 12 से 16% वोट जा सकते हैं। अन्य के खाते में 3 से 7% वोट मिलने की संभावना है, तो 5% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। चलिए, ये हमारा 5वां सवाल था और इसमें कुछ और जानकारी आपको ऐड कर देते हैं। पिछले चुनाव में जो 2019 में चुनाव हुए, बीजेपी को इन चारों हलकों में जो कुरुक्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्र हैं उनको मिला दीजिए, टोटल वोट जो मिले एवरेज निकालिए तो 34% वोट मिले थे। इस बार 27 से 31, यानी कि गिरावट लेकिन बहुत हल्की है, नॉमिनल। जेजेपी को 18% वोट मिले थे, वहां पे गिरावट है 10% से 14%, यानी 6 से 8% का नुकसान या 4 से 8% का नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को मिले थे पिछली बार 32, 29 से 33, यानी कि वह बीजेपी और कांग्रेस में कोई बहुत ज्यादा बदलाव की स्थिति नहीं है, लेकिन जेजेपी घट रही है, इस पे जरूर गौर कीजिएगा। आईएनएलडी को 3.5% के आसपास वोट मिले थे, इस बार 2 से 6 के आसपास। आम आदमी पार्टी को आधे % भी वोट नहीं मिले थे। जब हम फिगर लिखते हैं तो उसको हम वो राउंड फिगर करते हैं तो 0.5 किया, वो 12 से 16 पे जा रही है। अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र एक दूसरा जिला है जहां पर आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिख रहा है। अन्य जो 12% था वो 3 से 7, और नोटा पिछली बार 5 था, इस बार 5% लोगों ने कहा, 0.5 था नोटा, 5% लोग कह रहे हैं कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इन आंकड़ों को कैसे देखते हैं पवन जी, पहले आप देखिए जिस प्रकार से पिछले 5 साल, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, लाडवा में जो जीत हुई थी कांग्रेस की 12,637 वोट से, शाहाबाद में सबसे बड़ी जीत हुई थी जेजेपी की 37,127 वोट से। कृष्ण बेदी वहां बीजेपी के एमएलए थे। थानेश्वर में सुभाष सुधा बीजेपी के जीते, अशोक राणे जी कांग्रेस से लड़ रहे थे, 842 वोट से पीछे रह गए। पेहवा में संदीप सिंह जीते और कांग्रेस वहां हारी 5,314। यानी कि अगर आप शाहाबाद को छोड़ दें तो बाकी दूसरी जो जीत है, और लाडवा को छोड़ दें, अगर लाडवा भी 12,000 था, विधानसभा में 12,000, 8,000, 5,000 बहुत मायने नहीं रखता, इसको भी नजर में रखना चाहिए, एक्सेप्ट शाहाबाद। जी बताइए। देखिए पिछले 5 साल का टेन्योर, उस टेन्योर के अंदर जितने काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, अगर मैं लाडवा की भी बात करता हूँ और कुरुक्षेत्र की सारे जिले की बात करता हूँ, बड़े ऐतिहासिक काम किए। और 2014 में तो स्थिति एकदम अलग थी। हाँ, उस टाइम तो कुछ किया भी नहीं था, उस समय पार्टी नई पार्टी आई थी। तो उस मैं चुनाव को मैं लेता हूँ टेक्निकल एक इक्वेशन टाइप है, क्योंकि पिछली बार अब मुकाबला जो है ना बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला हुआ। आईएनएलडी जहाँ 40,000 लाडवा में थी, वो केवल 15,000 आ गई। तो वो मुकाबला आमने सामने हुआ, इस करके ये ग्राफ थोड़ा गिरा है। अगर ये ट्रायंगुलर होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार फिर से सरकार बनेगी। और जो काम मनोहर लाल जी ने, आज आप किसी भी गांव में जाकर के सही पूछना, बिजली बहुत बढ़िया चल रही है, सबको दवाई खाद सभी समय मिल रही है। ठीक है, वो कर लेंगे बात। हाँ, तो अभी तो हम चुनावी गणित पे आ जाए, उतना देर तो कर लिया। तो ये बिजली 24 घंटे चल रही है डायरेक्ट नहीं। पिछली बार जो चुनाव, चूंकि आप खुद लड़ रहे थे, हारे हैं आप, तो जो पिछली बार चुनाव सीधा 1-to-1 हो गया, उसका ये नुकसान उठाना पड़ा। मुझे एक चीज और समझाइए। राजकुमार सैनी, उसकी पार्टी खड़ी होगी तो उसने कहीं नुकसान, उसने बहुत ज्यादा नुकसान किया, जहाँ नहीं खड़ा वहाँ कम हुआ। तो क्योंकि जो चुनाव नहीं ऐसा है, जो आपने काम सुनो, जो काम किया ना मैंने, अशोक जी काम किए तो पहले से ज्यादा वोट है मेरी। अच्छा, मेरी 14 से ज्यादा वोट मेरी आई है, एंटी इनकम्बेंसी लाडवा में नहीं है। ठीक है सर, चुनाव एक अलग गणित है। आप जो चुनाव काम वाला बात कर लिया, आप चुनाव का गणित एकदम अलग गणित है, जरा उसको समझिए। वह ना चुनावी गणित, चुनाव जीतना, आ रहा हूं उसके बाद आ रहा हूं। गठबंधन की सरकार है सर, है ना। अभी जेजेपी के पास आऊंगा तो वो पूछूंगा,
एक पब्लिक में एक परसेप्शन है ना। अब वो क्यों बना नहीं बना उसके बहुत सारे कारण हैं। परसेप्शन ये है कि अब हो सकता है ये गठबंधन आखिरी तक चले, 5 साल चले, जो बड़े नेता हैं, जो बड़े नेता, नहीं आप हो सकता क्यों कह रहे मैं- हैं गठबंधन की मेरे- कहीं भी मेरा ये सवाल विपक्षी पार्टी मेरा जो सवाल भला पूरा- अलग बात मेरा है। पूरा होने कभी दीजिए ना। दुष्यंत जी के मेरा जुबान पूरा से होने सुनो, दीजिए ना। कभी मनोहर लाल जी की जुबान से मेरा सुनो, यही तो, गठबंधन अरे हमारा सर, पूरा पवन सैनी कार्यकाल जी, निकालेगा। थोड़ा पूरा सवाल सुनिए ना। कहाँ निकाल रहे हैं? अरे सुनिए ना, एक बार आऊंगा सर आपके पास, अब इसको गंभीरता से कर लें, जरा समझिए। बड़े नेता कोई भी नहीं कहते हैं कि गठबंधन टूटेगा, ठीक है। अभी एक निकाय चुनाव हो गया, ग्राउंड पे जो वर्कर है उनके बीच जो खींचतान है, और जो चूंकि नेता ठीक है बड़े वाले परसेप्शन बनाते हैं सर, काम तो वो करता है जो कार्यकर्ता है सड़क पर, जो गली में मोहल्ले में, जो ब्लॉक का है, जो आपका पन्ना प्रमुख है ना, अहमियत उसकी है। वहां पर आपके कुरुक्षेत्र में, चाहे कुरुक्षेत्र की बात हो या शाहाबाद की बात हो, लिखतम पढ़तम किम, अभी निकाय चुनाव हुआ, क्या स्थिति हुई, वीडियो आए, ये कहीं आपके पूरे गठबंधन सरकार के परसेप्शन को कहीं डैमेज नहीं करता है? नहीं देखिए, आपने सवाल अच्छा किया है। सब जगह ऐसा नहीं हुआ। मान लीजिए मैं लाडवा की बात करता हूँ, लाडवा में जेजेपी के बीजेपी कार्यकर्ता बिल्कुल मुट्ठी बंदों के काम किया, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोगों ने अपनी मर्जी से ओफ द वे जाकर के थानेश्वर और शाहाबाद दो क्लासिक एग्जांपल है, और शाहाबाद तो थानेश्वर खुल में करके हो गया। थानेश्वर में चुनाव हुआ नहीं, जी। थानेश्वर में चुनाव हुआ नहीं। चुनाव की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, बेवाम जो का खुलेआम बेवाम जो लोग, में जो दोनों पार्टी के शाहबाद की- कार्यकर्ता टकराते हैं। शाहाबाद तो मैं शाहबाद- कह रहा हूं कि लिखतम पढ़तम है ही नहीं ना, वहां तो निकाय चुनाव में हर जगह स्थिति स्पष्ट हो गई। शाहबाद के अंदर जो पेवा में है टकराए। वो शाहबाद में जैसे पार्टी ने पहले फैसला लिया था भी अलग चुनाव लड़ेंगे, छोटा चुनाव है आपस में फ्रेंडली लड़ेंगे, तो वहाँ बेदी जी ने पहले चुनाव उसको सर, खड़ा मैं कर दिया। explanation नहीं सुनो, मांग रहा हूं। नहीं वो खड़ा कर दिया, मैं उसका इसलिए कोई वो कारण नहीं कार्यकर्ताओं मांग के ऊपर रहा छोड़ दिया। हूं। मैं लेकिन सिर्फ- लाडवा में आप सर, गुलाची के में जाकर देखो ना, आप मेरे चौधरी सवाल- सुर सिंह के रणधीर जी के पुत्र वो जो कैसे इकट्ठे मैं जुड़े। वो लेकिन नहीं कह रहा। कहानी- पूरे- नहीं, पूरे- कहानी मैं नहीं है, कह रहा हूं। कार्यकर्ताओं के- लड़े कुलवंत की बहू लड़ी है सर वहाँ। नहीं, सर बीजेपी की वो- पवन जी, लड़े, पवन जी, वो- पवन वो- जी, वो- मैं पूरी किसी कैबिनेट व्यक्ति का विशेष- सवाल- अलग-अलग लड़े। मैं कह मैं रहा हूं- एक मिनट होल्ड 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 अगर होल्ड, मैं- अरे सर होल्ड ये होल्ड फैमिली तौर पे होल्ड, छोड़ अरे के पवन आगे जी, से लड़- पवन जी, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं जा रहा हूं। एक लार्जर मेरा सवाल ये है कि जो ग्राउंड पे वर्कर है सर, वो ताकत होते हैं पार्टी के, किसी भी पार्टी के, और आप भी चुनाव लड़ते हैं, आपके लिए भी आपको पता है कि वो कितना, उसके बीच में अगर ये इस तरीके से चीजें आती हैं तो वो एक इम्पैक्ट डालता है। मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। उसमें देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग और इस होता प्रकार एक के- ही दो जगह, विपक्ष कोई की जरूरी नहीं है सब बस जगह वो सब होगा। जगह नहीं होता। जी। विपक्ष की पार्टियों के लोग जो ना भ्रम फैलाते हैं, चुनाव में हमारे कौन जो है ना विपक्ष है? जो चुनाव भी में नियुक्ति आपके होती चुनाव- जो नियुक्ति होती है चुनाव में हमारी, कौन विपक्ष जो है? मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, जो हमारे एमिनेंट पर्सन है, सब बैठ एक करके मिनट क्या में करते ठीक हैं, है, हमारी अशोक जी, सीटों का इनका बंटन बोलिए। है, वो भी- अशोक वो जी, भी हाँ करवा हो गया, हमारा। हो गया, अशोक जी, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, है ना, अब ये जो वोट परसेंटेज है, बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने वो नहीं किया, वो सारी जेजेपी छोड़ ने दें। ये नहीं किया, वो नहीं किया, सब छोड़ लेकिन पिछली बार 32 था। देखिए मेरा वाला तो वही है जो क्लास में मास्टर साहब प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं, असली वाला तो चुनाव आयोग का है, लेकिन ये पढ़ने और समझने के लिए जरूर है। प्रैक्टिस टेस्ट में ही सारी, मतलब वो क्या कहते हैं, पहलवानी होती है। 29 से 33, मतलब आप घट भी सकते हैं और बढ़े तो 1% आज की तारीख में, अगर ये आंकड़े पर के साथ जाए तो ये चिंता का कारण नहीं है। और ये अगर आंकड़ा है, आप कह रहे हैं बीजेपी जेजेपी की सरकार से बड़ा अनॉइंस है, तो फिर ये क्यों है? और क्या यहां पर जो आम आदमी पार्टी की बढ़त है, जो भी है ना, वो क्या आपकी कॉस्ट पर है? देखिए आपने आंकड़े दिए 2019 के भी और अगले भी आपने दिए। जहां तक 2019 की बात करें, कुरुक्षेत्र जिले में बीजेपी और कांग्रेस के अंदर चारों सीटों में जो अंतर था वो मात्र 5-6 हजार वोट का है। और उस समय जब 70 पार, आप लोग तो आपके कई चैनल तो 82 पार भी कह रहे हैं। हमने कोई सर्वे नहीं किया था। नहीं, आपका नाम नहीं, आपके कई चैनल, जी जी जी, मीडिया के कई चैनल, बीजेपी वाले 70 पार कह रहे थे, और वैसे भी चुनाव आयोग की तरफ से 75 पार कर दिया याद चलो करो। 75 कर लो, क्या कहते। मीडिया ने तो ये दिखा दिया था कि 3 कांग्रेस, 2 अन्य, 85 बीजेपी, ठीक है। यहां तक थी। और उस समय
रिजल्ट क्या है आपके सामने। जिला कुरुक्षेत्र की बात करूंगा, मात्र 5000 वोट का अंतर है। आज जो पोजीशन है, आज कुरुक्षेत्र की जनता इस मौके पे बैठी है। हमारे आपको एक पुरानी बात सुनाता हूँ। नहीं इस सुनो, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड सीरियस मत बनाओ एक आप इस सेकंड बात के को। लिए बस। आपके प्रवीण चौधरी आपसे निकल के यार। चला गया, वो लड़ा था, वो भी अब अलग हो गया। आपके जो है ना कितने लोग कांग्रेस के उसमें चले गए, आम आदमी पार्टी में चले गए। मैं तो थारी बात पहले से करूंगा, बुरी एक कंडीशन मिनट हो गई। तो सुन ले अशोक डॉक्टर अशोक साहब। तंवर जी चले गए, कुलदीप बिश्नोई जो है ना छोड़ के चला गया। कहाँ रहेगी कांग्रेस अब? अरे तमें कांग्रेस तो खत्म मारे गए, खत्म होगी कांग्रेस, खत्म होगी। मारे गए ये तो- मेरे साथी और बता दिए अरे कांग्रेस बचे समझ तो बचे। ले। और ये आपको तो भी लाइब्रेरी अरोड़ा जी, मारा, आपको भी ऊपर वोट से बैंक नीचे इनेलो तक। का मिला था उस टाइम, ना कि आपका कांग्रेस का वोट बैंक था। अरे नेलो वाली फिर कहाँ रहेगी वो? हाँ जी, फिर उस 600 टाइम वजूद रह गए। कैंडिडेट हालात ऐसे हो फिर गए थे, 600 वजूद रह गए। कांग्रेस हरियाणा में कहाँ रहेगी? आपको वोट कोई काम पसंद नहीं करता। वही शिफ्ट हो गए थे एकदम। कुरुक्षेत्र जिले में आज- नेलो की आज वजह से आपके तारी वोट प्रदर्शन ये में- 100 करोड़ ये की वजह अशोक से जी के, ये अशोक जी के प्यार के लोग होंगे। 200 आदमी इकट्ठे ये किए। अशोक जी के आप प्यार के मेरे लोग प्यार के होंगे। हैं। कांग्रेस के कांग्रेस हैं का मेरे। कुछ नहीं, कांग्रेस का मेरे कुछ नहीं है। प्यार के भी हैं कांग्रेस के कांग्रेस के। प्रदर्शन में आज में 100 से 200 आदमी इकट्ठे मारे- होते। अगर कांग्रेस को क्षेत्र आपने में देख होती, लिया तो दिवाला आज पिटी का आप कांग्रेस का। प्रदर्शन में कामयाब होते। ऊपर से अपनी- लेकर के अपनी मेंबर पंच कैंडिडेट से की लेकर वोट के गिन ले, मेंबर वो भी छोड़ पार्लियामेंट दी। तक कितना मैं हालात इनकी बात नहीं है। करना हरियाणा चाहता। में सारे मैं स्वीप कर दिया। तेरी बात सुनो, पूरे पहले कहता- म्युनिसिपैलिटी के चुनाव देखो, में मैं- म्युनिसिपैलिटी मैं समझ लेना। म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में कांग्रेस समर्थित एक जीतता था बस इन असम से। ये भी नहीं, ये ठीक, चिंता हो जल्दी। रही है, अब लोग एक क्या में क्या जीता। देगा। जल्दी, ना, ना, जल्दी। ऐसी कोई बात। कृपया ध्यान दें। अगर आज चुनाव हुए तो जिले के रुझान की क्या संभावना है? कुरुक्षेत्र जिले की विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 से 2 सीट मिलने की संभावना है। कुरुक्षेत्र के लोगों के रुझान के मुताबिक जेजेपी की झोली में 0 से 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस के खाते में 2 से 3 सीट जा सकती हैं। तो जिले में आईएनएलडी को लोगों का दिल जीतने के लिए और काम करना पड़ सकता है। सर्वे के रुझान के मुताबिक कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी को खाता खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है, अन्य के लिए संभावनाएं कम हैं। चलिए, ये हमारा एक प्रिडिक्शन है और अभी अशोक अरोड़ा जी बोल रहे थे, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन कुछ आंकड़े हैं उस पर गौर कर लीजिए और सभी पैनल के सभी लोगों से कहूंगा वो गौर कर लीजिए। 30 से 40 सेकंड में बताइएगा। मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्यमंत्री पसंद 38%। वोट शेयर जब हम पूछते हैं तो 27 से 31, यानी कि अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं। ये 5-6% और वोट मिल सकता था इनको। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 29% बतौर मुख्यमंत्री पसंद और कांग्रेस को 29 से 33। ये लगभग जो इधर हैं वो उधर हैं। पवन सैनी जी जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा। 16% अरविंद केजरीवाल, 12 से 16। जो सीटों का हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? जितने लोगों से हम बात करते हैं उनका कहां कहां वो टिक लगा रहे हैं, उनका रुझान क्या है, और उसके बाद हम कर रहे हैं। ये जो कुरुक्षेत्र का पहली नजर में जो नुकसान होता हुआ आम आदमी पार्टी का कितना होगा, क्या होगा, वो वक्त पे पता चलेगा। आज की तारीख में ये अंबाला का इम्पैक्ट है कुरुक्षेत्र पर, और जो नुकसान उठाना पड़ सकता है वो बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। जो मैं अशोक अरोड़ा जी से ये सवाल कर रहा था कि 32% पिछली बार, इस बार 29 से 33, फिर भी 3 की संभावना प्रबल हो जाती है। अशोक अरोड़ा जी, मैं कह रहा था, बहुत संक्षेप में रिएक्शन, फिर मुझे 30 पवन जी के सेकंड पास में भी आना 30-40 होगा। सेकंड तो ले लूं। जी 30 सेकंड। नहीं 40 कर दी तो ठीक। मैं कह रहा था, हमारे एक शिवराम वर्मा जी होते थे, मंत्री रहे हैं जी हरियाणा में। जी। जब जनता पार्टी बनी थी ना, तो लोग जलसों में कम आते थे। तो उससे हम कहने लगे, यार तुम डर क्यों रहे हो? हमारे लोग कम आवा भाई, क्या लोग बुक्कल में ईंटलियों बैठे तय मान दो। तो वो टाइम आने वाला है, निश्चित रूप से सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि हमने सेक्टरों के अंदर टैलें पिछवा दी बढ़िया। इससे कोई मतलब इस बात से क्या मतलब है? एक डॉक्टर साहब, 30 सेकंड है, मैंने आप अपना ले लो। टाइम में हाँ, उस जल्दी। डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद करूं कि लोग गांव में लावा थे ईंटा, और शहर की सड़कें, पानी, बिजली, निकासी देख ठीक है के सर, सेक्टरों में उस पर पैसा बात लावा कर थे, लेंगे। ताकि तो वो भी खोद दिया। आईएनएलडी, आपके वोट में इजाफा जरूर है, हर जगह देख रहा हूं मैं, जितने जिले में जा रहा हूं, लेकिन वो जो स्पीड होनी चाहिए ना गाड़ी की,
कि 2024 तक चंडीगढ़ पहुंच जाए, वो स्पीड नहीं है। नहीं, जिस प्रकार शहर के इलेक्शनों में भी इनेलो ने अच्छा 4-5 अच्छा, मैं एक चीज और स्पष्ट कर देता हूं सारे पैनल के लोगों को, है ना, आपका अपना भी अनुभव होगा और मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है। लोकसभा चुनाव की तुलना विधानसभा से मत कीजिए, विधानसभा की लोकसभा से मत कीजिए। बहुत सारे उदाहरण मैं दे दूंगा आपको। आप निकाय चुनाव की तुलना विधानसभा से मत कीजिए, पंचायत की हर चुनाव का मूड और मिजाज वो एकदम अलग अलग होता है। वरना उड़ीसा में जहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहा था, एक ही वोटर अंदर जा रहा है, इधर मोदी छाप पे बटन, उधर बीजू छाप पे बटन, है ना। चलिए आगे बताइए। इनेलो का जब उस टाइम तो 2019 में तो हालात ऐसे हो गए थे घर पर, जब दो परिवार अलग हुए थे। लेकिन आज के टाइम किसानों की आवाज कौन उठाता है, युवाओं की आवाज कौन उठाता है, चाहे आपको लगता है कि थोड़ा जो रणनीति है उसको और बदलने की और एग्रेसिव करने की जरूरत है? नहीं, वो बिल्कुल अभय सिंह चौटाला जी है, उसके हर कार्यकर्ता रणनीति बदल रहे हैं। वो आम आदमी लोगों की पार्टी, आवाज उठाते हैं। आम आदमी पार्टी इन आंकड़ों का क्या हिसाब किताब है? देखिए, ये माइनस अरविंद केजरीवाल जैसे अंबाला जब गए, है ना, तो वहां आम आदमी पार्टी, मैं खुल के कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी नहीं, वहां निर्मल सिंह फैक्टर काम कर रहा था, है ना। और कुरुक्षेत्र में जितना मैं राजनीति समझता हूं, ये अंबाला में जब एक जगह हवा चलती है ना तो उसका असर दाएं बाएं पड़ता है। ये अंबाला के बाद तुरंत कुरुक्षेत्र है। ये निर्मल सिंह का इंपैक्ट है, मैं उसको उस तौर पे ज्यादा, क्योंकि कुरुक्षेत्र में आपके पास कोई निर्मल सिंह है नहीं कि ये 12 से 16 आ जाए। ये इंपैक्ट है उसका, या हो सकता है अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले गए थे, ये उसका है। लेकिन माइनस अरविंद केजरीवाल, माइनस निर्मल सिंह उस इलाके में, फिर क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी में जो 16% लोगों ने पहले वाले आंकड़ों में भी पसंद किया मुख्यमंत्री के तौर पर, और एक अब जो आया है 12% से लेकर 16%, जो लोगों ने कहा कि अगर आज वोट बढ़ती है तो कितने परसेंटेज वोट बढ़ती है। हम लोग अभी इंक्रीज हो रहे हैं। अभी नगर निकाय चुनाव हुआ, हमने पहला चुनाव अपने सिंबल पे लड़ा। आप देखिए, लाडवा के अंदर हमने बहुत अच्छे वोट परसेंटेज लिए, पेहवा के अंदर छल करके इस सरकार ने हमारे कैंडिडेट को हरा दिया। इस्माइलाबाद के अंदर हमने पहली नगर पालिका चुनाव में अपनी चेयरपर्सन बनाई, और पूरे हरियाणा में सबसे देरी में, सबसे लेट उसकी शपथ दिलवाई गई। सरकार के मंसूबे थे कि इनको बहला लो, फुसला लो, ये सारी चीजें कर लो, उस सब को तोड़कर आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपने पांव पसार रही है और लोगों तक विश्वास भी बनाएगी। आपके पास एक सीट है, ये भी है कहना ना, चाह रहे थे कुछ। और कहना चाह रहे हैं बीच में, ये इसके आम मैंने आदमी पता क्या पार्टी कहना के चाह रहे सारे हैं। इनके पास अपने कैंडिडेट नहीं थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। अरे आपके तो भाग गए दूसरी पार्टियों में, अपने तो रोक लो आप। अरे आपके अपने तो होल्ड रोक होल्ड होल्ड होल्ड, अरे सर होल्ड 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 होल्ड, इनके पास अपने कैंडिडेट नहीं थे। इनके अपने तो भाग गए। ये इसलिए सुनो, ये इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने भी मदद उसी की करी थी। ठीक है, चलिए होल्ड 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 होल्ड। जेजेपी, मुझे बीजेपी के पास भी आना है जरा, एक बार जरूरी है आना। जेजेपी, आपके पास एक रामकरण जी थे शाहबाद में, है ना, अभी है, थे, मैं कह रहा हूँ 2019 ये बात अलग है जी। 2019 एक मिनट लो, 10 सेकंड। ये बात अलग है कि सैनी साहब तो कहते हो कि हम इकट्ठे लड़ेंगे, परंतु हमारे अजीज दिग्विजय ने कह दिया अगला हमारा चेहरा सीएम का दुष्यंत होगा, मनोहर लाल नहीं होगा। अरे तो सर वो हर पार्टी के उसमें खराबी क्या, कौन सी फिर पार्टी इकट्ठे लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? मैं अपनी बात 1 मिनट में पूरी कर दूं। जल्दी। माननीय श्री अशोक अरोड़ा जी हमारे बड़े सम्मानित हैं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस कौन सी कांग्रेस के हैं? हुड्डा कांग्रेस के हैं? अब हुड्डा ही कांग्रेस रह गया सर। या अरे इस भ्रम में मत रहिए, अरे इस भ्रम में मत रहिए, मैं कह रहा हूं ना आपको, ये बार-बार कह रहे हैं, ये बार-बार गठबंधन की बात कर रहे हैं ना, मैं इनसे पूछना चाहता हूं ये कौन सी कांग्रेस? आपको 1 मिनट होल्ड होल्ड होल्ड, आपको ये समझ में नहीं आया कि अब हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस रह गया? भाई भाई अशोक अरोड़ा जी, तो आप अपने प्रभारी जो है विवेक बंसल, उनके खिलाफ खड़े हो गए। 1 मिनट सर, 1 तारीख को इनकी मीटिंग में बुलाया नहीं, तो समझ में नहीं आया कि हुड्डा कांग्रेस हो गया। कंक्लूजन कर दूंगा सर, अगर हुड्डा कांग्रेस होती, मैं तो यहाँ डॉक्टर साहब की बात बड़े हैं, इन्होंने बहुत समय लिया, हम तो बच्चे हैं, हमारे को इतना समय नहीं दिया गया। मैं सर एक बात कहना चाहता हूं, अगर हुड्डा कांग्रेस होती, निकाय चुनाव हुए पूरे हरियाणा प्रदेश में, दिखा दे कहीं कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया हो। लेकिन ये तो खींचतान में लगे रहे, ये हुड्डा का कैंडिडेट ना आ जाए, ये शैलजा का कैंडिडेट ना आ जाए, ये रणदीप जी का ना आ जाए, ये किरण जी का ना आ जाए। तो ये सारी बातें कम से कम
माननीय श्री अशोक अरोड़ा जी तो ना कहें। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो आज हरियाणा प्रदेश के लोगों की आवाज बने हुए हैं। आज आप, मेरे कहने की बात नहीं है, एक मिनट शांति तो रख भाई राजू भाई, एक मिनट शांति रख। आज अगर आप चंडीगढ़ में जाएंगे तो सबसे ज्यादा भीड़ काम करवाने के लिए आपको माननीय उप मुख्यमंत्री जी की कोठी पर मिलेगी। और इसका उदाहरण माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं जब सत्ता में आएंगे तो हम युवाओं को रोजगार का बंदोबस्त कर रहे। अरे भाई रुक तो जा, सुनने यही इनेलो वाले में यही कमी रहती है, ये सुनते ही नहीं है, ये सुनते ही नहीं है, ये बात सुन नहीं आ रही है, यही कारण है ये सारी स्थितियां पैदा हुई। और सर ये कहना चाहता हूं 75% की बात की थी मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने, अपना वायदा पूरा किया। अरे सर अब आंकड़े पे बात कर रहे हैं ना, अब तो वो हो गया। पवन सैनी जी, ये जो मैं कह रहा था, अशोक अरोड़ा जी से पूछ रहा था, ये सेम वोटिंग परसेंटेज लगभग है ना, अगर ये 14 से 12 से 16 अगर ये ना हो तो ये हो सकता है या आपकी तरफ घसकता। क्यों? जब हम सीट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें कांग्रेस का इजाफा दिख रहा है, क्योंकि जब लोग सवाल का जवाब देते हैं ना, कोई इधर दे रहा है कोई इधर दे रहा है, तो वो 2 से 3 दिख रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये अगर आम आदमी पार्टी 12 से 16 अगर गई 10 के ऊपर तो ये बीजेपी को नुकसान देगी, है ना, इनको मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये कांग्रेस को वहां फायदा दे रही है। देखिए जो अभी जो कांग्रेसी है उसने जो आपने 29 से 33 कहा है, एक कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कांग्रेस के नाते कहा है, लेकिन जब चुनाव होगा, हमने कैंडिडेट नहीं पूछा है, हमने सिर्फ पार्टी जब चुनाव होगा ना, अच्छा ये हुड्डा वाले का है या उसका शैलजा वाले का है या किरण चौधरी वाले का है, तो सब उस समय फिर जो है टूट जाएगा। जैसे आपने कहा मनोहर लाल जी की जो है नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी और कुरुक्षेत्र जिले में भी पहले से ज्यादा जो है ना सीटें जो है ना कमल का फूल विधानसभा में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हर जिले के रुझान को बहुत गौर से देखिए। आप मुझसे नाराज हो जाएं, मुझे आप भला बुरा कहें, उससे कुछ नहीं होगा। इन आंकड़ों को बहुत गौर से पढ़िए और समझिए। अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र एकमात्र जिला मिला है जहां पर आम आदमी पार्टी का ग्राफ सीएम चॉइस पे भी और वोट परसेंटेज पे भी मिल रहा है। वरना लोग सीएम के तौर पे किसी को कह देते हैं, आज जब वोट देना होता है किसी और को वोट दे देते हैं। और जब हमने सीट कैलकुलेट किया तो ये नुकसान बीजेपी का हो रहा है। बाद बाकी पढ़ते रहिए, समझते रहिए और लगातार जनता टीवी देखते रहिए। दिल कमज़ोर है तो ये वाला कार्यक्रम मत देखा कीजिए, उसके बाद भी देखना हो तो बीपी की गोली, 1 गिलास पानी, हर एपिसोड में बता देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।